बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करते हुए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। और उम्मीद के साथ और पॉजिटिविटी के साथ ज़िंदगी और दिन का आगाज़ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और प्रोग्राम का भी हम आगाज़ करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। एक मौका मिलता है आप लोगों से कम्युनिकेट करने का, कथासिस आपका हो जाता है, आपका हमारे साथ हो जाता है और मैं जो महसूस करती हूँ या इर्द गिर्द देख रही होती हूँ, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और जो सबसे अच्छी बात है ख़वातीन और हज़रात, वो ये है कि मैंने जिस तरह हमेशा प्रोग्राम में कहा कि जो यंगस्टर्स हैं, हमारे यंगस्टर्स में बड़ा टैलेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, और गाइडेंस एंड काउंसलिंग के साथ दे कैन डू वंडर्स एंड दे आर डूइंग वंडर्स। लेकिन मैं ये देखती हूँ ज़िंदगी में कि और ये मेरे साथ भी हुआ जब व्हेन आई वाज अ टीनेजर, और जब पढ़ाई का एक फ़ेज़ हो रहा होता है एंड यू हैव टू बिकम समथिंग इन लाइफ, तो आप बड़े एम्बिशियस होते हो एंड यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, और आपके बड़े ख्वाब होते हैं। तो आप कहते हो कि ज़्यादा मेहनत ना करें, बस जल्दी से हर चीज़ आपको प्लेट में मिल जाए। फिर तब मुझे एक दिन मेरे वालिद साहब ने मुझे बिठा के समझाया और सिखाया, और वो आज तक नसीहत मुझे याद है अल्हम्दुलिल्लाह, कि ज़िंदगी में हर चीज़ आपको प्लेट में नहीं मिल सकती। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, आपको उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, आपको लिटरली उसके लिए, अगर ये लफ्ज़ मैं कहूँ कि धक्के खाने पड़ते हैं, तो ये अच्छी बात है। आप कभी थोड़ी देर के लिए, और आपको मायूस नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी में हो सकता है कि आप 2 कदम लें तो तीसरे कदम पे आपको मायूसी का सामना हो या मुश्किलात आए, तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हौसला नहीं हारना चाहिए। इसकी बड़ी सतही सी मिसाल, लेकिन अगर आप इसको समझें कि एक छोटा बच्चा जब खड़ा होना सीख रहा होता है तो वो सहारा लेके खड़ा होता है। कभी कुर्सी का सहारा लेगा, कभी माँ की टांग के साथ लपक जाएगा, या कभी मेज़ के साथ खड़े होने की कोशिश करेगा। फिर वो चलने की कोशिश करता है। जब चलने की कोशिश करता है तो आप ज़रा गौर कीजिएगा कि एक कदम लेगा तो दूसरे कदम में गिर जाएगा, 2 कदम लेगा तीसरे कदम में गिर जाएगा, फिर खड़ा होता है चलने के लिए। वो मायूस नहीं होता, वो परेशान नहीं होता कि अगर उसको चोट लग जाए, और अगर वो रोना शुरू हो जाए, और अगर उसको दर्द महसूस हो, तो वो हिम्मत नहीं हारता। तो जब एक 1.5 साल का, 2 साल का बच्चा, बल्कि 1.5 साल का, 2 साल में तो चलना शुरू हो जाते हैं बच्चे, साल की उम्र में, साल का 1.5 साल का बच्चा हिम्मत नहीं हारता और अपनी जो मंजिल है कि उसने खड़े होना है, चलना है इंडिपेंडेंटली, वो करता है, तो फिर हम क्यों हिम्मत हारें। सो ज़िंदगी में हमेशा याद रखिए कि कामयाब लोगों की फहरिस्त अगर आप निकालेंगे तो उन लोगों ने स्क्रैच से स्टार्ट किया होता है, और बड़ी मुश्किलात का सामना करके वो फिर एक मकाम हासिल करते हैं, और फिर अल्लाह ताला रास्ते हमवार करता है, ऐसे असबाब पैदा करता है और ऐसे वसीले फराहम करता है कि ख़ुद ज़िंदगी में आपको मंजिल जो है वो बहुत आसानी से मिल जाती है। लेकिन बात यह कि स्ट्रगल के साथ, देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ। ये बस याद रखिएगा ज़िंदगी में कि आप ज़िंदगी में कुछ भी एम करें, आपने मेहनत करनी है और शॉर्टकट की तलाश में आपने नहीं जाना। और यही हम अपने जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं और जो हमारी आज पहली मेहमान शख्सियत हैं, वो आपको बेहतर तरीके से बता सकेंगे कि जो ये मैं बात कह रही हूँ अपने तजुर्बे की रोशनी में, वो कितनी सही है और उनका अपना ज़ाती तजुर्बा कैसा रहा। इसीलिए अल्लाह ताला फिर आपको एक इज़्ज़त से, नाम से और मकाम से नवाजता है। अच्छा जी, तारुफ़ कराने से पहले अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का हुमा की तरफ बढ़ेंगे और हुमा को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। हुमा बहुत प्यारी लग रही है भाई। बहुत शुक्रिया। आज क्या आपकी खातिर की जाए, मुझे बताएं। मेरी खातिर आज मैं आपकी खातिर करूंगी, बताएं क्या करें। बिल्कुल कर सकती हैं, क्यों नहीं कर सकती। और इतनी प्यारी बात, ये भी एक खातिर ही थी जो आपसे अभी आपने एक बात की बड़ी प्यारी। और मेरे ख्याल से ज़िंदगी में हर शख्स जो है उसके साथ कोई ना कोई चीज़ें चल रही होती हैं, मसले मसाइल चल रहे होते हैं जी। तो हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। और बहुत अच्छा ये जो गेट टुगेदर, ये जो एक हमारी सिटिंग होती है, इसमें मैं भी कुछ ना कुछ हमारे मेहमानों से, उनकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से, और हम दोनों आपस में तो सहेलियाँ, हम तो करती रहती हैं भाई ऐसी बातें और ऐसी बिल्कुल। लेकिन अभी मैं आपकी सहेली इसलिए नहीं हूँ कि जब आप खाना बनाएंगी मैं चखूंगी, और अगर मुझे अच्छा लगा तो फिर हम पक्की वाली सहेली हूँ। मजाक करें, मजाक करें। अच्छा जी, क्या बनने वाला है? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि सहेली होने पे नहीं अपने खाने पे। आप मेरी बहन क्या है, आपको पसंद आ जाएगा। आप मेरी बहन है, इतना एतमाद है मुझे इन पे कि मुझे पता होता है, बल्कि हम सब टीम को पता होता है कि जब हुमा हो, तमाम शेफ्स होती हैं, ऐसी बात नहीं है, जितनी भी शेफ्स इधर आती हैं, दे नो द ड्रिल, दे नो के टाइम पे काम करना है और किस तरीके से प्रेजेंटेशन करनी है। सो हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम। अच्छा जी, क्या बनने वाला है? अच्छा, आज दही बड़े बना रही हूँ मैं, और उसके साथ एक ड्रिंक बना रही हूँ, पिस्ता लस्सी। ठीक है। और लाहौरी नाश्ता जो है उसमें बड़ा सुंदर से एक मुर्ग चने, जो लाहौरी मुर्ग चने होते हैं, ठीक है। वो बन रहे हैं आज साथ में।
तो देखते हैं आपको पसंद आता है कि हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी मैं फेल होती हूँ। बिल्कुल सही, नहीं नहीं बहुत आप पास होंगी। और ख़वातीनो ज़ात संडे ब्रंच बड़ा मशहूर होता है, और फिर हम जहाँ पे ये फूड स्ट्रीट है लाहौर में, जहाँ पे ये इस वक्त पीटीवी का सेंटर है, मेरी पहली मेहमान शख्सियत बेहतर तरीके से बता सकेंगे फिर जिस दौर में उन्होंने स्टार्ट किया। अगर मैं कहूँ कि पीटीवी के शुरू के साथियों में से तो ये गलत नहीं होगा, और बड़े मंझे हुए ऐसे एक्टर कि फिर अल्लाह ताला ने इनको इतने बड़े मकाम से नवाजा कि फिर बड़े बड़े आला ओहदों पे भी फाइज रहे। और तौकीर नासिर साहब का जो नाम है वो नाम ही काफ़ी है, एक ऐसी पुरवकार शख्सियत कि जब ये स्क्रीन पे आते हैं तो हर किरदार में ऐसी जान डाल देते हैं, उस किरदार को ज़िंदा कर देते हैं कि फिर इनके नाम के साथ एंग्री यंग मैन का जो टाइटल है वो हमेशा रहा। हालांकि दिल के उतने ही अच्छे हैं, लेकिन ये करम खास के इनको अल्लाह ताला ने ऐसे फ़न से नवाजा कि हर किरदार इस तरह से निभाएं। और 700 से ज़ायद, तकरीबन 700 कैरेक्टर्स करना, इट्स नॉट अ जोक। और हर कैरेक्टर को इनफरादी सतह पे डिफरेंट अंदाज से निभाना, ये तौकीर नासिर साहब ही कर सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 2000 में तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया, और हाल ही में बहुत बड़ा अवार्ड सितारा इम्तियाज़, लेकिन सबसे बड़ा अवार्ड वो प्यार और अपनाइयत जिसकी वजह से आपके दिलों में राज करते हैं। सो लेट्स वेलकम तौकीर नासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपने इतनी लंबी तमहीद बांध दी मेरे बारे में। सर जुल्म है ये, आप ना करें, ये मैंने मेरे इंसाफ कंधों नहीं पे किया। पहले ही बहुत जिम्मेदारियां हैं और बोझ मत डालिए। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। फॉन्ड मेमोरीज, ये स्टूडियो यहाँ पे भी आप खड़े हुए होंगे 1978 में। 78 में, और यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली इसी स्टूडियो में पहला ड्रामा मैंने परवाज़। और परवाज़ का जो सेट है वो यहाँ पे लगा हुआ था। यहाँ पे लगा था बिल्कुल, और यहीं से मेरा स्टार्ट हुआ था। और मैं जब आता हूँ पाकिस्तान टेलीविज़न की इस इमारत में, तो ये इमारत हमारे लिए सिर्फ इमारत नहीं, सही, ये इमारत हमारा घर है। सही। और इसके वो कैरेक्टर्स, मुझे जैसे ही मेन लॉबी में एंटर होता हूँ ना, तो मुझे सारे कैरेक्टर्स सामने नज़र आते हैं। बहुत से हमारे साथी जो हैं वो नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन उनकी यादें, उनके काम, वो सब हमें याद आ जाते हैं। वो सारी फ्लैशबैक जो है वो 40-42 साल की वो सारी एकदम से फिल्म चलती है। और मैंने तफसील से फिर गुफ्तगू करनी है कि फिर अशफाक साहब और बानो आपा और बड़े बड़े लोग, यावर साहब बिल्कुल, और बहुत बड़े बड़े ऐसे नाम कि फिर जो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का हिस्सा रहे और पीटीवी की स्क्रीन जो है उसको ज़िंदा रखा इन लोगों ने। अच्छा जी, मेरी अगली मेहमान शख्सियत ख़वातीनो ज़ात, हम यंगस्टर्स को हमेशा प्लेटफॉर्म देते हैं और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की जो रिवायात हैं उनको बरकरार रखते हुए, ये जो मेरी मेहमान शख्सियत है, शी इज़ यंग, शी इज़ टैलेंटेड, शी इज़ बबली। आई लव द स्माइल ऑन हर फेस, शी इज़ गॉट अ ब्यूटीफुल स्माइल। और आप इनको मुख्तलिफ चैनल्स पे होस्टिंग भी करते हुए देख रहे हैं, एक्टिंग भी करते हुए देख रहे हैं और मॉडलिंग भी करते हुए देख रहे हैं। तो मैमूना कद्दूस को बुलाएंगे, आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओहो, स्पीड तो ऐसी थी कि यहाँ से वहाँ चले जाना था। ये क्या था? नहीं, आपके पास आना था। तो मुझे लग रहा था कोई भाग के आ रही हो, कुछ छीन के ले जाओगी, क्यों? वैसे ही नॉर्मल चाल है मेरी। अच्छा, ये नॉर्मल सर, ये नॉर्मल लग रही थी स्पीड आपको? नहीं, नॉर्मल नहीं लग रही। नॉर्मल नहीं थी स्पीड। अरे मुझे तंग करने दे इसको, मुझे बड़ा मजा आता है इसको तंग करने में। I know। है ना? आज प्लीज बैठे, मुझे बड़ा मजा आता है इसको तंग करने में। अच्छा जी, ख़वातीनो ज़ात, मेरी अगली मेहमान शख्सियत, आपने इनको फिल्म्स में काम करते हुए देखा, वन ऑफ द टॉप मॉडल्स वीव हैड, और इनका नाम ही हमेशा काफ़ी रहा। लेकिन फिर हमने फिल्म्स में इनको काम करते हुए देखा, हम इनको इंटरव्यूज़ भी करते हुए देखते थे और फिटनेस का ख़ास ख्याल रखते हुए यहाँ पे भी बहुत सा काम किया। लेकिन फिर हमने देखा कि स्क्रीन से गायब हो गए और फिर अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से फिर अमेरिका भी शिफ्ट हो गए। अब अमेरिका से आए हैं, कितने अरसे के लिए आए हैं हम अहमद बट की ज़बानी ये जानेंगे, और अमेरिका में एक फ़िटनेस सेंटर है वो चला रहे हैं। बहुत सारी बातें अब अगर मैं बता दूंगी तो मज़ा नहीं आएगा, इनकी ज़बानी जानेंगे। लेट्स वेलकम अहमद बट। अस्सलाम वालेकुम। How are you? I'm good, sir. सर मैं बाल एक्चुअली वहाँ पे काफ़ी आदत है ना सर कहने की, तो वो आदत बन गई है मैम। है नहीं, सर भी चलेगा, कुछ नहीं रहा है प्लीज। थैंक यू सो मच अहमद, आप लॉन्ग टाइम, बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है। आप कितने अरसा पहले आए पाकिस्तान? 1 month ago, बस अभी 1 माह हुआ है। अच्छा, और कितने अरसे के लिए रहेंगे इधर? नेक्स्ट मंथ में भी इंशाल्लाह। अच्छा, सही सही, माशाल्लाह माशाल्लाह। बट पीपल मिस यू एंड वी वांट टू सी यू मोर। इंशाल्लाह। मैं भी वेरी आई मिस माय पाकिस्तान, यू नो, सो बस थोड़ी स्टडी
उधर मैं एक्टिंग ही पढ़ रहा हूँ। अमेरिका में किधर होते हैं आप? मैं कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। फिर आपके काम के हवाले से भी जानेंगे। जी, बिल्कुल। और ख़वातीन-ओ-ज़ात पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे जो हमने वीडियो टीजर शेयर किया उस पर आप कमेंट्स और सवालात भी करना चाहिए, मोर देन वेलकम। अच्छा जी सर, 17 साल का बच्चा ही हुआ? हाँ, बड़े ख्वाब होते हैं 17 साल टीन्स की एज के अंदर, व्हेन यू आर अ टीनेजर, फिर लड़का हो ख़ास तौर पे, तो होश और जोश का कॉम्बिनेशन कुछ अजीब सा भी होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत कुछ करना होता है, दिमाग जा रहा होता है कि ये भी मैं कर लूँ वो भी कर लूँ। तो फिर टीवी की तरफ, और उस दौर में जब एक चैनल था और ज़्यादा एक तासुर था कि नहीं मीडिया नहीं, कुछ और करो, कुछ और भी तो रोज़ी होनी चाहिए ना, ये तो हवाई रोज़ी है। तो सर बिल्कुल। फिर इस तरफ कैसे रुझान आया? वो एक्चुअली मैं वही बात है ना कि उस वक्त चूँकि आप उस एज में आपकी बहुत सारी चीज़ें हर रोज़ एक नया ख्वाब देख रहे होते हैं और रोज़ ख्वाब बदल रहे होते हैं, तो वो एम्बिशन साथ साथ चल रहे होते हैं। तो पहला मेरा जो पैशन था वो फ़ौज में जाने का था, सही। और मैं उसके लिए 2 बार IAS भी गया, तो फाइनल राउंड में जाके डेफर हो जाता था। तो मैं समझता हूँ ये अल्लाह की तरफ से था सही। कि मैंने सिपाही बनना चाहा, लेकिन अल्लाह ताला ने उस तरफ नहीं, उन सरहदों पर नहीं, इन सरहदों पर मुझे मामूर कर दिया कि सकाफ़त की और हमारी अक़दार की जो सरहदें हैं, सही। यहाँ पे मैं आई एम अ सोल्जर, स्टिल आई एम अ सोल्जर। ट्रू। तो उसके बाद फिर BA में था, तो उस ज़माने में एंटरटेनमेंट सिर्फ फिल्म हुआ करती थी। सही। और वो वहीद मुराद साहब का दौर था। वहीद मुराद साहब को देखकर, उनको स्क्रीन पे देखकर मेरा भी दिल चाहने लगा कि मैं भी स्क्रीन पे आऊँ। ठीक है, तो उस ज़माने में मतलब है कि इजाज़त नहीं होती, ऐसा ही है। फिल्म की इजाज़त तो बिल्कुल ही नहीं होती थी। तो मैं चोरी छुपे टीवी में घुस गया। अच्छा, ओके। यस, वालदैन को बाद में बताया। तो बहरहाल वो एंट्री भी मेरी बड़ी आसानी से होगी, वरना उस वक्त जैसा कि आपने कहा ना कि सिर्फ एक चैनल होता था, ऐसा ही है। और उसमें भी लाहौर और कराची 2 सेंटर्स थे जिस पे सब पाकिस्तान से जो है ना लोग आते थे, जो अदाकारी के, फनकारी के, गुलकारी के और हर शोबे में काम करने के लोग जो वो आते थे, और वो गेट के बाहर खड़े और लाइनों में लोग खड़े होते थे, लाइनों एक में झलक। खड़े होते थे। अंदर आने यहाँ जो है ना PTV में एंटर करना जो है वो एक पहला स्टेप होता था, पहला सबसे स्टेप था। मुश्किल। वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से हो गया। फिर मेरा ऑडिशन हुआ, आरिफ वकार साहब थे प्रोड्यूसर, उन्होंने मेरा ऑडिशन किया। ठीक है। तो उन्होंने मेरा ऑडिशन देख के कहने लगे, भाई मौलाना कहते थे वो अच्छा। प्यार से, भाई आप तो बहुत अच्छे एक्टर हैं। उन्होंने फ़ौरन उसी वक्त मुझे कास्ट कर लिया। सही। और परवाज़ ड्रामा था जिसका अभी आपने नाम लिया, पहला लेकिन सर ड्रामा। मैंने सुना था कि आपके वालिद साहब फिर नाराज भी हुए थे जब नाराज़ हुए थे मेरे अंकल्स, मेरी फैमिली। लेकिन मेरे फादर ने सिर्फ वाहिद फिर ये कहा था कि स्टडीज़ जो है ना वो फिर डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, रिज़ल्ट अच्छा होना चाहिए पहले से। ठीक है। तो देन जस्ट टेक इट एज अ हॉबी। ठीक है। तो वो मेरा ज़िंदगी में ये हॉबी के तौर पे ही चलता रहा, लेकिन मेरा पैशन बन गया। फिर ये पैशन के साथ साथ मिशन बन गया कि जो मुझे उसका फीडबैक शुरू से ही, पहले ड्रामे से ही, परवाज़ से ही, आई हैव बिकम एन एक्टर एंड रिकग्नाइज्ड एक्टर, और एक स्टार ही बन गए। ऑटोग्राफ। तो सर ये जो ऑडिशन क्या हुआ था? इसी स्टूडियो में इसी हुआ स्टूडियो में हुआ था। क्या लाइंस क्या थी, क्या कहा था? लाइंस थी, मुझे स्क्रिप्ट दिया, और वो इत्तेफाक से ड्रामा चल चुका था और मैंने देखा हुआ था। ओके। और वो चूँकि एक उस्ताद थे, वो भी हमारे फ़ारूक ज़मीर साहब, अल्लाह जन्नत में जगह दे, आमीन। उनका कैरेक्टर था, वो मैंने देखा हुआ था, वो भी मेरे जहन में अच्छा, था। ओके। तो उसको मैंने बड़ी आसानी से तैयारी कर ली, और आके यहाँ पे कैमरे के सामने जब मैंने बोला तो वो मुझे कहता, आप मुझे आरिफ साहब कहते हैं आपने कहीं से सीखा है एक्टिंग? मैंने कहा नहीं, मैं तो पहली बार कैमरे को फेस कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम सही। एवर इन माई लाइफ। तो अल्लाह की तरफ से था, और कोई हिचकिचाहट नहीं, एंड देन स्काई वाज द लिविंग। हाँ, जब अभी आपने पूछा ना पहले ड्रामे में हिचकिचाहट हुई मुझे, इसी सेट पे, इसी स्टूडियो में, यहाँ पे सेट्स लगे हुए थे, उस जगह पे हम खड़े हुए थे, मुझे अब अभी भी याद है वो पूरी फ्लैशबैक जो है ना। ठीक है। वहाँ पे हम खड़े हुए थे, तो मुझे आरिफ वकार साहब ने कहा कि पहले सीन हमने करना था, पहला सीन मेरा ज़िंदगी का पहला सीन। ठीक है। और सलीम नासिर साहब, अब ये ज़हन में रखिए कि सलीम नासिर साहब वाज प्लेइंग एज माय फादर। अरे, तो इतना बड़ा नाम, और आप एक बिगड़े हुए बेटे का रोल कर रहे बिगड़े हुए बेटे का। बिल्कुल सही। जी। तो वो उन्होंने सीन पहले तो हल्का सा, मैंने उनका था हल्का सा सीन कर लें पहले वाला ज़रा, ताकि मैं कंफर्टेबल हो जाऊं। ठीक है। तो सलीम साहब ने कहा नहीं वो वाला सीन करते हैं पहले। तो मैंने कहा जी वो तो बहुत, वो ड्रामा था सारा,
वो सारा अप्स एंड डाउन और सही। वो सारा बाप और बेटे का पूरा एक कॉन्फ्लिक्ट सामने आ रहा। तो मैंने कहा वो बड़ा मुश्किल, कहता नहीं, सलीम साहब ने कहा इधर आओ बच्चे, अभी हो जाएगा। वो हम दोनों ने बैठ के उसको यूं किया, रिहर्स किया, और उसके बाद मैंने कहा जी आओ जी कैमरा रिहर्सल। सही। उस वक्त डीआर होती थी, कैमरा रिहर्सल होती थी, फिर उसके बाद फिर होती थी। जब तक वो पूरा आपके ग्रिप में नहीं आ जाता था ना, उस वक्त तक प्रोड्यूसर पैनल पे नहीं जाता। बिल्कुल ठीक। और पैनल पे जाके फिर वो जब हमें कहते थे तो ऐसे ही होता था कि जैसे हम उसी में लिव कर रहे हैं। तो बेसिकली लिविंग इन अ कैरेक्टर इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट। ट्रू। तो वो मुझे अभी याद आ रहा था, और वो पहला सीन इतना अच्छा हुआ कि अच्छा उस वक्त मेन रोल में बहुत कम लोगों को कास्ट किया जाता था। तो मुझे चूँकि मेन रोल में कास्ट किया था तो काफ़ी यहाँ पे एक न्यूसेंस वैल्यू बन गई थी। बिल्कुल सब ऐसा ही। लोग, मतलब उसमें शहजाद खलील साहब वो पैनल पे खड़े हुए देख रहे थे, सायरा काजमी साहिबा, रफ़ीक बुढ़ाई साहब, वो अरे। तीनों चारों लोग, वो सीन हुआ तो वो नीचे आके उन्होंने मुझे गले लगाया। मुझे आज तक याद है, इतने बड़े लोगों ने मुझे शाबाश दी पहले ही सीन पे। तो वो इनकरेजमेंट तो वो कितनी हुई इनकरेजमेंट होगी, मुझे और वो आज बहुत- भी याद आज है। भी यस, याद। दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट। और वो देखें अहमद कि एक ये टीम वर्क होता है, और फिर हम आपके करियर पे भी नज़र दौड़ाएं, आपने कम काम किया फिर, लेकिन फिल्म्स की तो फिल्म्स तो वैसे भी लार्जर देन लाइफ होती हैं। तो फिल्म्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मॉडलिंग बड़ा कम, ये एक आम तासुर भी है कि बड़े कम मॉडल्स होते हैं जो एक्सप्रेशंस दे सकें और ड्रामों में और फिल्म्स में हिट बिल्कुल। हो। एक्चुअली ना पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक बहुत चीज़ कॉमन है कि जो आप फैशन से आते हैं तो यू आर जस्ट ओनली एक्सप्रेशन, यू नो। हाँ। तो शूट्स ज़्यादा होते हैं आपके, ज़्यादातर एक्टिंग बहुत मुश्किल होती है कि जो आप 100 शूट्स कर लें, आपने खड़ा होना है, स्माइल एंड एटीट्यूड, और आपने पोज करना है, लेकिन एक्टिंग में आपने डायलॉग डिलीवरी करनी है जैसे सर माशाल्लाह। सो काफ़ी डिफरेंस था, एक चैलेंज था मूवीज़ के लिए। सो फिर मैंने कुछ मूवीज़ देखी, और कुछ मोहसिन साहब थे ड्रामा आर्टिस्ट हैं, सही। उनसे थोड़ी सी क्लास ली, उनसे मैंने सीखा। फिर कुछ 10-15 दिन फिर जाके मूवी में काम किया। सो काफ़ी डिफ़िकल्ट था एक्टिंग करना और मॉडलिंग में बहुत फर्क है। शहजाद रफीक साहब और सलाखें जी, फिल्म, जी। और वो बड़ा नाम है ये तो डांट वगैरह पड़ी कि बहुत नहीं? ज़्यादा डांट मैं पड़ती इसलिए थी। ये सवाल कर रही हूँ कि ताकि ये लोगों को समझ आ सके कि बिल्कुल। ऐसे ही नहीं काम हो जाता। बहुत मुश्किल था, और सबसे बड़ी बात कि वो हमेशा मुझे कहते थे तुम सब एड्स कर सकते हो, तुम्हें एक्टिंग नहीं आती। मैं कहा सर क्या करें, आपसे सीख रहे हैं आहिस्ता से। काफ़ी दफ़ा लड़ाई भी हुई शहजाद साहब से। ठीक है, सो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दैट पेड ऑफ। डू यू थिंक कि वो जो डांट थी, डांट भी नहीं होती, समझाना वो होता एक है। मोहब्बत होती है एक डायरेक्टर की, जो अपने बच्चों की तरह, जैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट को डांटता है कि तुम सही नहीं कर रहे हो, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आप लर्न करते हैं, फिर आप इजी आपको आ जाता है। लेकिन थोड़ा सा आपके जो शफी मोहम्मद साहब, अरे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, आमीन, वेरी गुड, वेरी लेजेंड गाय माशाल्लाह। उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। फिर उन्होंने काफ़ी समझाया कि इजी वो है, इजी आराम से करो, इजी हो आप बड़े जाएगा। लकी हैं, उन्होंने समझाया तो Yeah, बहुत बड़ा भाई नाम। हाँ, जी, तो बस फिर बड़े आर्टिस्ट थे, सो उनकी वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता एक गाना भी हो गया। और ये बड़ा अच्छा होता है, देखें मैमूना, कि एक लर्निंग प्रोसेस होता है कि आपके सीनियर्स आपको समझाएं। बड़ी खुशकिस्मती होती है, वरना ज़रूरी नहीं है आपको कह सकते हैं कि जी वो दरवाज़ा बंद कर दें ज़रा बाहर से, ये भी होता है सुनने। ये अक्सर ये सर मुझे अशरफ खान साहब आए हुए थे अभी, पिछले हफ्ते आए थे, पिछले से पिछले हफ्ते, तो मुझे ना जोक थोड़ी देर में समझ आया। उन्होंने कहा कि मैं खड़ा हुआ था तो एक वो लड़का आया, उस दौर में भी, चले आजकल के दौर में तो चैनल ज़्यादा हैं तो थोड़ा एटीट्यूड भी अगर इशू हो, तो इस दौर में एक लड़का आया तो एंटर हुआ, उसने कहा हाँ, कहते हैं कवि साहब का भी नहीं देखा, लिहाज किया, मेरा भी नहीं लिहाज किया, कोई एक और भी सीनियर एक्टर थे, मेरी सीन क्या है, तो वो कोई लिखा हुआ था, वो एक्सप्रेशन था जबान से देना च च इस तरह। उसने जब बोला तो उसने कहा चेचे, तो चेचे, उन्होंने कहा चेचे क्या होता है, तो प्रोड्यूसर साहब ने कहा आप दरवाजा बंद कर दें जरा बाहर से, उसके बाद वो नजर नहीं है। तो ये होता है मैमूना कि अगर आप लर्न ना करें और आप समझे अपने आप को कि आप ही कुछ है। आपके साथ तो ऐसा नहीं ना हुआ? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मुझे खालिद भट्ट साहब ने बहुत सिखाया है। दिलावर मलिक जो मेरे डायरेक्टर थे जीटी रोड के, उन्होंने बहुत सिखाया है मुझे। दिलावर मलिक से डांट भी पड़ी है, लेकिन खालिद भट्ट साहब वैसे बहुत गुस्से के हैं, लेकिन मेरे साथ बहुत डिसेंट है, बहुत ही पोलाइट हैं, मुझे बहुत प्यार से समझाते हैं, और समझाए बगैर वो रह ही नहीं सकते, और मेरे लिए एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है वो। बिल्कुल। डू यू थिंक कि जो यंगस्टर्स हैं हमारे, उनको इस बात का एहसास है और होना भी चाहिए कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कि आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ आपको मिलती है? हाँ, टाइम के हिसाब से सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, और
जो आपको सिखा रहे हैं, आपके सीनियर्स हैं या आपके डायरेक्टर हैं, अब उसको ध्यान से सुनना चाहिए और उनको माइंड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही, और ये ज़रूरी है, ये लर्निंग ज़रूरी प्रोसेस है। है। लर्निंग है इसमें, जैसे अभी नमूना कह रही हैं, ये आपके लिए भी, और बहुत से यंगस्टर्स सुन रहे होंगे, उनसे सीनियर से सीखना जो है वो आपकी ज़रूरत है। ट्रू। तो प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं आता। तो आज की जनरेशन में सीखने का और सिखाने का बेसिकली उनको वो माहौल ही नहीं मिलता, क्योंकि डायरेक्ट अब तो सेट के ऊपर जाते हैं और डायरेक्ट मेकअप में 2 घंटे लगा देती बिल्कुल हैं ऐसा ही लड़कियां ख़ास तौर पे, और जाते ही आप लाइट्स ऑन हो गई और पेज पकड़ा दिया और उसको कहा जी आप ये 2 लाइनें बोल दें। उस पर कोई होमवर्क नहीं है, उसको किसी ने कंसीव नहीं किया। बिल्कुल सही। अभी जैसे अहमद ने बात की ना कि मॉडलिंग में और एक्टिंग में बड़ा फ़र्क है। बिल्कुल ठीक। ये मॉडलिंग का तरीका है, आपको सिर्फ एक दफ़ा ब्रीफ कर दिया कि ये इस तरह का कैरेक्टर है, वरना मॉडलिंग में सिर्फ ये है कि आपको आके सिर्फ एक स्टैचू की तरह से खड़े हो जाना है, और उसमें कोई बहुत ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज नहीं चाहिए होता, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा आपके रिफ्लेक्सेस नहीं चाहिए होते हैं, आपको रिफ्लेक्शन कुछ नहीं करनी, आपने सिर्फ खड़े होना है और वो फोटोग्राफर ने उसके एंगल्स बनाने, बिल्कुल सही। और वो जस्ट लाइक स्टोन यू आर स्टैंडिंग देयर। बट एक्टर जो है वो स्टोन नहीं होता, वो तो एक पिघला हुआ पानी होता है, बिल्कुल सही। और वो शक्ल बनाता है। वो गिलास में डालेंगे तो गिलास की शक्ल बन जाएगा, कप में डालेंगे तो अपने कप आप को की शक्ल। ढाल लेता है, वो मोल्ड कर ढालना लेता है। होता है, वो है बेसिकली एक्टिंग। जो मुश्किल है ना, वो इसलिए मुश्किल है कि वो ढालना होता है। और मैंने आपसे ये भी सवाल करना है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है कि फिर कोई एक ऐसा कैरेक्टर कि उससे निकलने में भी टाइम लगा, आप अपने आप को ढाल लेते हैं उस कैरेक्टर में, तो फिर उस कैरेक्टर में इतना खो जाएं कि असल हकीकी ज़िंदगी में वापस आना कितना टाइम लगता है, ये बहुत ज़रूरी है जानना। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद और बहुत सारी बातें, और एक और मेहमान है वो हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। आप लोगों के नाम और मैसेजेस शामिल करने से पहले जी, ब्रेक के बाद द वेरी टैलेंटेड, यंग और चार्मिंग, और आप इनको फिल्म्स में देख रहे हैं काम करते हुए, पीटीवी के ख़ास तौर पे ट्रांसमिशंस पे जो है हम माही को बुलाते हैं। और जब माही की बात करते हैं ना, तो मुझे ये कार्ड्स भी देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि माही फरवा का नाम ही काफ़ी है। एंड अब सिंगिंग की दुनिया में इन्होंने कदम रखा है, रख लिया हुआ है कदम काफ़ी अरसे से, लेकिन हम चाह रहे थे कि अब ये वाला भी जो इनकी पर्सनालिटी का एंगल है वो भी जाने। सो लेट्स वेलकम माही फरवा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सुंदर। आप कैसी हैं? ठीक है मैं माही? ठीक हूँ, आप खैरियत अल्लाह से का हैं? शुक्र, दुआएं, थैंक यू सो मच। और सारों ने कोई ब्लैक का कॉम्बिनेशन सा पहन लिया, वेरी स्ट्रेंज। ब्लैक ग्रुप है। हमारा बैंड है ब्लैक का, जो हाल हम इधर है perform वो करेंगे हाल सब। उधर भी है। उधर भी है, ये भी डार्क ब्लू का कुछ है, ये कोई कॉम्बिनेशन ऐसा कुछ हुआ। लेकिन ख़वातीन हज़रात, आप लोग के मैसेजेस शामिल करते हुए जी, कोमल है, सब गेस्ट को सलाम पेश करें। वालेकुम अस्सलाम। अली जी है, तजम्मुल है, नसीम अकरम है जी, प्रोग्राम को पसंद करें, थैंक यू सो मच। आयशा हैं जी, और समीना है, उजाला है और हादी हैं, प्रोग्राम को पसंद करें। और उजाला की बर्थडे है, आपको मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे उजाला। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दे, कामयाबियाँ दे, आमीन सुम आमीन। ये हम दुआएं दे सकते हैं तोहफे के तौर पे। दुनियावी तोहफे तो मिलते रहते हैं, ये तोहफा जो है ना दुआ का, मुझे लगता है ये बहुत आगे जाके मदद करता है। सो अल्लाह ताला बहुत खुशियाँ आपको दे। सर, हम अभी ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे, तो कि सब ऑब्वियसली हमने देखा कि जो फ्लड के हवाले से जो तबाहकारियाँ पाकिस्तान के हर एक सूबे में बदकिस्मती से जो है हमें देखने में आ रहा है, और 70% तकरीबन पाकिस्तान जो है अफेक्ट हुआ है अनफॉर्चुनेटली। ऑलमोस्ट 4 करोड़ के लोग, बिल्कुल 3 से 4 करोड़ लोग अफेक्ट हुए हैं अनफॉर्चुनेटली। तो सब फिर हम देखते हैं कि माशाल्लाह से लोगों में बड़ा जज्बा है, पाकिस्तान से बाहर मुकीम जो पाकिस्तानी हैं उनमें भी बड़ा जज्बा है, और आपने तो ख़ास तौर पे कुछ इंटरेक्ट भी किया, उस हवाले से बताइएगा लोगों हाँ, को। मैं अभी आया हूँ, लास्ट वीक ही आया हूँ लंदन से। तो वहाँ तब मैं वहाँ था, और जब मैंने वहाँ पे टीवी पे देखा तो बड़ी तकलीफ़ हुई, बहुत पेंस में है हमारी कौम। इट्स अ रियली नेशनल कैलेमिटी। और ये इस तरह का सैलाब है, सैलाब तो अक्सर आते रहते हैं हमारी ज़िंदगियों में हम लेकिन ये जो इस दफ़ा आया है ये बहुत खौफनाक आया है। इसमें तो मुझे अभी कल कोई बता रहे थे कि पहले जो लोग पहले दिया करते थे सैलाब में इमदाद करने वाले, आज वो भी इमदाद मांगने लग गए हैं। मतलब वो भी उसी में आ गए हैं, यानी जिनके अच्छे घर थे, अच्छा बिजनेस था, अच्छा साहिब हैसियत लोग, साहिब हैसियत लोग, वो बेचारे उजड़ गए।
तो इसमें बचा कोई नहीं है। और पूरे का पूरा घराना, पूरे का पूरा ख़ानदान, पूरे का पूरा गांव, पूरे का पूरा कस्बा, तो इतने लोग उससे। अब हमें, मेरे ख्याल में इसको हमें देखिए, एक जैसे हम एक कौम है, हम जिंदा कौम हैं और हम एक हैं हमेशा। और ऐसी क्लैमिटी में और ऐसी ट्रेजेडीज़ में हमारी ये खूबी है एज अ नेशन कि हम इकट्ठे हो जाते हैं और यूनिटी के साथ हम पूरा जोर लगाते हैं और उनको खड़ा कर, चाहे वो जलजला हो, चाहे कोई भी किसी भी तरह की हमारी क्लैमिटी हो। तो इस बार जो है हमें ये रियलाइज़ करवाना चाहिए कि ये क्लैमिटी जो है ये उन सब से बड़ी है। इसलिए हमें अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हिस्सा डालना चाहिए और खुदा के लिए इसको सिर्फ नेशनलिज्म के हवाले से सोचना चाहिए, उसी तरह सोचना चाहिए जैसा कि हमने ज़लज़ले के दौरान 2005 में हमने एक दूसरे की मदद की थी। किसी की ये परवाह नहीं की थी कि ये इसकी पॉलिटिकल सिचुएशन किससे है, इससे अबव होके हमें ये, क्योंकि कार खैर है एक तो, और दूसरा हमारे बहन भाई हैं, ये हमारे लोग हैं और हमारा वतन है, हमारी मिट्टी है, हमारी ज़मीन है। इसको उसी तरह से सरसब्ज करना है और इन लोगों को उसी तरह से दोबारा से आबाद करना है। ये रिहेबिलिटेशन जो है इनकी, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये यहाँ तक नहीं है कि यहाँ तक उनको खाना मिल गया, कंबल मिल गया, खैमा मिल गया, और एक बार की नहीं है मदद। अब इनको आबाद करना है और फिर आगे सर्दियाँ आ रही हैं। तो इसलिए वी शुड कम फॉरवर्ड एज अ नेशन, इंडिविजुअली, कलेक्टिवली। हम सबको आगे बढ़ना चाहिए और दिल खोल कर इनकी मदद करनी चाहिए जितना हम अफोर्ड करते हैं। सर, जो फिर आप गए यूके एम्बेसी में गए जी, थे? मैं वहाँ पे, हमने काफ़ी काम किया NGOs के साथ और वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तानी ओवरसीज़ की, उनके साथ। फिर हाई कमीशन ने बहुत बड़ा सेमिनार किया था, उसके लिए हमने वहाँ, मैं ख़ुद भी गया और वहाँ से पर्सन टू पर्सन ओवरसीज़ को मिले, पर्सन टू पर्सन हमने उनको अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा। और वो ओवरसीज़ का ये उनकी बड़ी खूबी है कि वो पाकिस्तान, वहाँ बैठ के वो पाकिस्तान के लिए हमसे ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हैं। तो वो बड़ा उसमें हर चीज़ में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो उससे उस सेमिनार से बड़ा इफ़ेक्ट हुआ और बहुत बड़ी मतलब वॉल्यूम में हमने वहाँ पे बहुत सारे बढ़ चढ़ के लोग आए होंगे। बिल्कुल। और मेमूना, बड़ा इनकरेजिंग था, बहुत इनकरेजिंग था। और मैं समझता हूँ कि हमारे हाई कमिश्नर ने बहुत बड़ा काम कर रहे हैं वो। नहीं, अनडाउटेडली। और जज्बा देखने में आता है माशाल्लाह यंगस्टर्स में भी मेमूना। और फिर आप जो लाइमलाइट में लोग होते हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी फिर उनसे ज़्यादा होती हैं। तो आप क्या समझ रहे हो, जो जज्बा आप माशाल्लाह देख रहे हो, जिस तरह लोग काम कर रहे हैं, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? आई अप्रिशिएट कि लोगों को इतनी फ़िक्र है, पाकिस्तान से बाहर भी। और हम सबको एक हो के तो इस मुसीबत से लड़ना चाहिए और अपने लोगों की मदद करनी चाहिए। आज सुबह ही मैं देख रही थी कि कीचड़ वाले पानी में 4 लोग खड़े हुए नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं और कब्र तक की जगह नहीं है। और बड़े बुरे हालात और आप सवाद सिंध वाली साइड पे बहुत बुरे और बड़े हार्ट टचिंग है। बिल्कुल। और बस ये कि हिम्मत हमने भी नहीं हारनी है और हमने अपने बहन भाइयों का साथ नहीं छोड़ना और उनको ये बताना है कि इस दुख और इस मुसीबत की घड़ी में और इस आजमाइश उनके लिए नहीं है, मुझे तो लगता है हम पर भी है और हम पे ज़्यादा है। मेरा रब, मेरा परवरदिगार, मुझे लग रहा है हम पर ज़्यादा चेक एंड बैलेंस रख रहा है कि अब हम क्या करते हैं। क्योंकि हमने वो इशफाक साहब वाली बात है, वो बाबा जी की बात का मफहूम देते हुए कि हमने तो खुदा के दिए हुए में से देना है, तो हमारा खुद का तो कुछ भी नहीं है। तो हम में कितना ज़र्फ है, कितना जज्बा है, ये बड़ा ज़रूरी है। और ये तो दो बैंक अकाउंट्स है ना, एक आपका यहाँ पे है, एक वहाँ पे है, ठीक है ना। अब यहाँ से निकालेंगे और इन पे खर्च करेंगे तो वहाँ जमा हो जाएगा, उसका अजर मिलेगा। और वो उस बैंक से जो है ना, वो जो अजर मिलेगा वो ताया, तो वो ज़िंदगी के उस मतलब वो जिंदगी जो लाफानी है, उसके लिए आपके काम आएगा और उसका लज्जत और उसका मजा ही कुछ और होना है। अहमद, आप क्या कहेंगे? ये बड़ी बात की है तौकीर साहब ने। जो हम लेते हैं वो बेसिकली हम नहीं कमाते, जो हम दे रहे होते हैं आगे बेसिकली वो हम कमाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी। मैं तौकीर साहब की बात ही बड़ी करूँगा कि वो जो असल ज़िंदगी है वो अगली ज़िंदगी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाहर हूँ तो जो ओवरसीज़ हैं वो इतने मोहब्बत करते हैं पाकिस्तानियों से, और मैंने लिटरली रोते हुए देखा है। और माशाल्लाह उन्होंने इतनी एफर्ट की है पूरी। लेकिन एक चीज़ है कि अगर वो जो मुस्तहिक हैं यहाँ पे लोग, उनको जब प्रॉपर्ली ये चीज़ें पहुँचती हैं तो सब इंशाल्लाह ठीक हो सकता है। क्योंकि ओवरसीज़ बहुत पाकिस्तानियों को प्यार करते हैं और उन्हीं की वजह से एक पाकिस्तान का एक सिस्टम चल रहा है। सो ये चीज़ें, और सबसे बड़ी बात है जब हम बाहर होते हैं तो अपने वतन को जब देखते हैं कि इस तरह क्राइसिस में है या किसी मुश्किल में है, तो हम चाहते हैं कि हम
अपनी हर चीज़ भी दे दें तो पाकिस्तान हमारा खुशहाल होता है। ऐसा ही बिल्कुल तो वो ये जज्बा दुआ- को, और हाँ जी। आपको फिर असल में धरती माँ की कदर, ये वो नहीं मिट्टी मैं की, कहती कि बिल्कुल। हम कोई कदर अल्लाह ना करे हमें नहीं, लेकिन एक सही मानों में आपको अंदाजा होता है इस मुल्क की अहमियत का Value जब आप का। मुल्क से बाहर जाते हैं। बिल्कुल, एम आई राइट? बिल्कुल, है ना, आप भी बिल्कुल। बाहर हैं मुकीम कितने और अरसे ऐसा जज्बा, ऐसी मोहब्बत निकलती है वहाँ से कि यार हमारा मुल्क जो मुश्किल में है, कोशिश करते सब लोग व्हाटएवर जो कोई भी जॉब कर और रहा है, अगर आपको पता चले कि कोई पाकिस्तानी आपका ना भी रिश्तेदार हो तो लगता है ओ ये बिल्कुल कोई वो कहते रिश्तेदार। अपने ही लगते हैं हाँ। कि जैसे हमें तकलीफ हो रही है। हाँ, बिल्कुल। सो ये जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तानियों में है। हम पाकिस्तानी कहीं भी दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, लेकिन हम अपने पाकिस्तान के लिए बहुत प्यार करने वाले हैं, और जितने भी ओवरसीज हैं ऑल ऑफ द वर्ल्ड। सो ये चीज़ें अल्लाह का शुक्र है कि हम अल्लाह ताला ने हम पाकिस्तानियों में ये जज्बा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट चैरिटेबल कंट्रीज Yes, इन द वर्ल्ड। बिल्कुल, बिल्कुल। इन द वर्ल्ड आप सोचे माही क्या कहेंगी जो जज्बा देखते में आ रहा जी है? बिल्कुल, जैसे तौकीर साहब ने कहा इंटरनेशनली, इन्होंने भी बताया कि जो लोग वहाँ हैं वो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ हैं वो भी इस टाइम पे बहुत हेल्प कर रहे हैं। खुद जा कर मैं देख रही हूँ, हम भी उनमें शामिल हैं जो जितना दूर तक जा सकते हैं लोगों की मदद कर रहे हैं, और ये वाकई उनकी मदद नहीं, हमारी अपनी मदद है ये बड़ी प्यारी जो बात कल को हमारे काम आनी है। बिल्कुल। और तो उनमें हम में कोई फ़र्क नहीं है, अगर वो तकलीफ़ में है तो वो हम तकलीफ़ में हैं। बिल्कुल इसमें ये भी है कि हम उन लोगों को भी जो काम कर रहे हैं, जो NGOs हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको भी हम ये कहना चाहेंगे, तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो इस सूरत हाल में आगे जाके ऐसी जगहों पर जा रहे हैं जहाँ पे पहुँचना मुश्किल है कश्तियों के ज़रिए, लेकिन उसके दौरान बीच में जो बाहर बैठ के लोग सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना, दैट शुड बी डिस्करेज बिल्कुल ऐसा ही। एज अ नेशन। हमें उसको कंडेम करना चाहिए और उन लोगों से बचना चाहिए जो ब्रीच करते हैं, बिल्कुल। जो इस सारी सूरत हाल में इसमें भी वो मफाद एक- परस्ती का है ना, शिकार उन हैं, पे भी नज़र रखनी ज़रूरी है, और उनसे भी अपील है कि भाई ऐसे में अल्लाह ताला तो देख रहा है ना, बेशक, और ये अगर अजर मिल रहा है तो इसकी सज़ा भी है, बिल्कुल इसकी सज़ा और जज़ा है, क्योंकि आप इस वक्त बेईमानी कर रहे हैं, इस वक्त ब्रीच कर रहे हैं, जबकि इंसानियत, दुखी इंसानियत आपके सामने है, और आपके बहन भाई हैं, आपके अपने मुल्क के लोग हैं। तो इसलिए खुदारा आप इस पे अपने आप पे रहम करें और दयानतदारी से ये काम करें। बिल्कुल। और ख़वातीन-ओ-ज़ात बस ये आपको डर रहना चाहिए, और मुझे लगता है ये खौफ हर लम्हा हर घड़ी रहना चाहिए लिटरली कि मेरा रब वो ऊपर कैमरों से देख रहा है मेरा रब, और इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम पे ये जिम्मेदारी है, और ये एक बार करके मदद आपने ख़त्म नहीं कर देना, अब ये लॉन्ग टर्म ऑन गोइंग रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है। तो खुदारा ये जज्बा कायम रहना चाहिए, और यंगस्टर्स में भी जो जज्बा है उसको भी डायरेक्शन और दें मज़ीद, और बच्चों में भी ये शऊर बेदार करें। ग्रोइंग एज के जो बच्चे होते हैं उनकी तरबियत का हिस्सा बना दें, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि भाई उन्होंने भी इंडिविजुअली कुछ ना कुछ करना है, सिर्फ एक अपनी ज़ात की हद तक महदूद नहीं रहना, यू हैव टू पे बैक टू द कम्युनिटी एंड द सोसाइटी एज वेल। अच्छा सब, वहीद मुराद साहब आपके फेवरेट, तो फिल्म्स आपने की, तो फिर कौन सी फेवरेट हीरोइंस थी उस दौर में जिनको आप, जाहिर बात है आपका एक ख्वाहिश होती है कि काम करना है या नहीं, तो काम करने का मौका मिला? ये आप मुझे टीज कर रही हैं। सुंदर जो है ना, ये बीच बीच में शरारतें करती है। मैंने सादा सा सवाल अब इसने अब पिन चबो दी है मुझे, और ये मैं सादा अब अगर सवाल शुरू हो नहीं गया ना तो फिर इसको फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, वो वाली एनीवे, मेरी हीरोइंस थी माशाल्लाह, हयात हैं सब, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। बस मैं गया था बड़े शौक़ से, और मैं टेलीविज़न में काम करते करते मैं 13 साल के बाद फिल्म में गया था, ओके। क्योंकि मैं अपने आप को खुद भी रोक रहा था, फैमिली की एक लिमिटेशंस भी थी, ठीक है। तो और मैं उस वक्त गवर्नमेंट सर्विस में था। लेकिन फिर मुझे एक बड़ी अच्छी ऑफ़र हुई सैयद नूर साहब की तरफ से, एंड नज़र शबाब करानवी शबाब प्रोडक्शन के बैनर की जो बड़ी फिल्म थी वो, और कहानी बहुत अच्छी थी वो, मतलब वो भी नेशनलिज्म पे थी, टेररिज्म पे थी, और मतलब उस दौर में, ठीक है। यानी ये 91 की बात है, जो टेररिज्म हमारे यहाँ पे अल्टीमेटली बहुत फैला, उसको फोरसी किया था क़यामत था फिल्म? क़यामत के बाद। क़यामत के बाद। तो वो उस फिल्म को मैं ओन करता हूँ। बाकी 5-6 फिल्में ऐसी हैं बस कर दी मैंने, लेकिन शर्मिंदगी नहीं, क्यों शर्मिंदगी? आप मेरे ख्याल में वो मैं खुद नहीं देख सकता, तो मैं क्या कहूँ। अच्छा आपकी करने के बाद मैंने सोचा, ओए मैंने ये क्या कर दिया। ये होता है seriously, ये होता है। ओए, वो चूंकि साइन की हुई थी, मैंने हमेशा ज़िंदगी में कमिटमेंट के साथ, जिसके साथ मैंने कमिट कर लिया है उसको बीच में नहीं छोड़ा कि वो बेचारा
प्रोड्यूसर हो या डायरेक्टर हो या दूसरा फाइनेंसर हो, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है कि आप बीच में गायब हो जाएं या आप। वो मैंने किसी भी तरह से फिर जैसे तैसे कंप्लीट की फिल्में, उसके बाद मैंने तौबा कर ली और आज तक मैंने फिल्म नहीं। ऐसा भी क्या डर और खौफ? सर मुझे ये बताया जा रहा है जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था 92 में, 92 तो तब एक फिल्म आपने तब की थी, बड़ी याद है। Oh my God। सब वो क्या था सूरत हाल? बड़ा होमवर्क किया मैं आज। रिसेंट ट्रेनिंग इधर की है सर, 92 में जब और ट्रेनर मेरे पैनल पे भी बैठे हुए हैं। नहीं, मौसम मुझे बता रहा था कि यस, वो 92 में हमने फिल्म की थी इश्क रहना सदा। ठीक है, अच्छा, उसमें साहिबा थी मेरी हीरोइन, ठीक है, तो उसको कैंसर हो जाता है और ये एक लिखारी मुसन्निफ है और उसकी अर्निंग इतनी नहीं है कि वो फिर उसके लिए निकलता है डोनेशंस, और उसके लिए वो उस वक्त 92 में वर्ल्ड कप जीत लिया, तो उसमें फिर वो पूरा एक उसका सेगमेंट डाला हमने, वो उसमें एज ए कैरेक्टर पूरी टीम, पाकिस्तानी टीम को रिसीव करने के लिए वहाँ एयरपोर्ट पे गया, उनके साथ ट्रक पे चढ़ा और ट्रक पे सारा वो फिल्म का हिस्सा है। और वो सारे टीम मेंबर्स मुझे बताया जा रहा है वो उधर थे। वो हाँ बिल्कुल तो सही। वो चूँकि मैं अब उसके लिए काम कर रहा था कि मैं कैंसर के मरीजों के लिए सही। मैं डोनेशंस इकट्ठी कर रहा था, सही। तो वो कॉज वो कंबाइन हो गई, तो वो फिर इसलिए वो एक हिस्सा बन गया वर्ल्ड कप का जो। और सर ये आपकी फिल्म सेकंड फिल्म थी? यस, थर्ड फिल्म। थर्ड फिल्म थी, Third बिल्कुल। film और टोटल 4 से 5 5 फिल्में की। 5 फिल्म्स की। जी। अच्छा अहमद, आपने भी तो फिल्म्स की, तो उसके बाद फिर पॉज क्यों लग गया? प्लेस की तरफ भी कम रुझान हुआ? मेरा स्टार्ट से ही था कि मैं कोई बाहर जाऊँ, कोई बिजनेस के प्लान था और ठीक है। वहाँ भी स्टडी का, तो अब कैलिफोर्निया में पढ़ रहा हूँ, फिल्म भी पढ़ रहा हूँ मैं, सो एक्टिंग पढ़ रहा हूँ, सो अभी फर्स्ट ईयर है। इंशाल्लाह आफ्टर 4 इयर्स में नज़र आऊँगा उधर, ट्राई कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अभी Try my best। अहमद से पूछ रहा था जी, जी। जब अहमद ने बताया कि वेरी गुड, मतलब अच्छी बात है आप, क्योंकि मेरे शुरू से शौक था कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का नाम रोशन बिल्कुल करूँ। ठीक। बात सो मैं लक्स अवार्ड जब मैंने मसल मीनिया खेला है फिटनेस मॉडल ऑफ द ईयर, तो 3 टाइम मैंने 2 टाइम लॉस वेगस में टॉप 10 इन द वर्ल्ड, सो उसमें मैंने टॉप 10 में आया था। एक्सीलेंट। यस। और अभी आपका उधर जिम fitness- भी है, सारा फिटनेस का हाँ सेटअप जी, है? एज ए फिटनेस भी मैं एज ए ट्रेनर भी करवा रहा हूँ और Excellent। अपनी फिटनेस के लिए भी, और साथ साथ स्टडी भी है और साथ अहमद, साथ हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़, हमारे यहाँ ये एक आम तासुर है कि आपने जिम जाना है सिर्फ फिट रहने के लिए, चाहे मर्द हो या औरत हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ज़ाती तौर पे कि आप वैसे भी हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा Definitely, बनाना चाहिए बहुत एक्सरसाइज ज़रूरी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बता यहाँ पे थोड़ा सा इंस्टीट्यूट नहीं है कोई एजुकेशन, सॉरी एक्टिंग की और ना फिटनेस की है, क्योंकि फिटनेस वेरी इंपॉर्टेंट शोबिस में बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। तो उसके अलावा आप माशाल्लाह, जैसे आपको मैंने काफ़ी देर बाद यू आर फिट और अमेजिंग, सीरियसली। तो ये चीज़ें वाकई हमारे darling, आर्टिस्ट में होनी चाहिए, सीरियसली। ये चीज़ें हमारे आर्टिस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कोई फोकस नहीं करता। नहीं, और आम हालत में भी हर इंसान को, जैसे अभी गए, हर इंसान को जरूरी है जी, अपने जी, आप बिल्कुल। को मेंटेन करना, क्योंकि वक्त के साथ, एज के साथ आपकी Yes। चीज़ें बहुत सारी डिटेरिएशंस हो रही होती हैं, तो वो फिजिकली अपने आप को फिट रखना जो है वो एक्सरसाइज के जरिए बिल्कुल। और सर मुझे ये लगता है बॉडी को ट्यून अप, मतलब जरूरी नहीं है कि आपने वेट कम करना। बिल्कुल और सबसे बड़ी बात, आपके जो फैंस है ना, वो आपको छोड़ते नहीं है, नहीं, वो बिल्कुल आपको कभी बख्शेंगे नहीं। ऐसा ही है। और दूसरा संदेश, अभी ये जो बात कर रहे थे ना कि मैंने कहा कि आपने वो चैप्टर अभी आपका आया, आई एम इम्प्रेस के सर ने पूछा कि क्या क्या पढ़ा है तुमने, तो मैंने कहा सर अभी जस्ट फर्स्ट ईयर, आई एम स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर। नहीं, but that's a very good thing कि Really देखिए, age मैंने is कहा just a number। मैंने कहा हाउ टू कंसीव अ कैरेक्टर, यस। ये चैप्टर अभी आपने पढ़ा है या अभी नहीं आया? कहीं नहीं जी, अभी नहीं आया। तो ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि बहुत से हमें यंगस्टर सुन रहे हैं आपके वसातत से, जो वहाँ जाके पढ़ रहे हैं, सबको तो वो मौका नहीं मिलता, लेकिन जो पाकिस्तान में अभी काम कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, उन सब के लिए ये है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट एक जो चैप्टर है ना, वो ये है, अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं, इवन आप डायरेक्टर बनना चाहते बिल्कुल हैं, सही। हाउ टू कंसीव अ कैरेक्टर फॉर एक्टर्स एंड हाउ टू परसीव कंटेंट, True। ये डायरेक्टर के लिए है बिल्कुल कि वो पूरा एक कैनवस बनाता है। इसी तरह कैरेक्टर का भी एक पूरा कैनवस बनता है। ऐसा ही है। उस कैनवस में आप उसको कंसीव करके उसके पूरे उसकी फिजिकल अपीयरेंस, आप इसी अपीयरेंस के साथ, इसके साथ आपको बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये देखिए, ये लेजेंड है। हाँ,
ये इंस्टीट्यूट है बेसिकली पाकिस्तान का। यही मैं बात कर रहा हूँ ना कि यहाँ पे जो मौजूद हैं सबको तो वो मौका नहीं मिलता इतना ना कि वो सीखने को लंदन में वहाँ नहीं जाएं। मिलेगा जितना इनसे सीखने को बिल्कुल, और वहाँ पे, और मिलेगा। लेकिन मैमूना सीखने वाले भी तो होने चाहिए। बिल्कुल, मुझे ये बताओ कि अभी जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं किन किन लोगों के साथ, सीनियर्स के साथ, कॉलीग्स के साथ काम कर रहे हो? आई थिंक जिनसे मुझे सीखने को मिला है शाइस्ता जबीन, अस्मा अब्बास, अरे। खालिद भट्ट, काशिफ महमूद से बहुत सीखने को मिला है। मुझे इन चारों से बहुत सीखने को मिला है और ये सिखाए बगैर रह ही नहीं सकते है ना अस्मा आपा तो? हाँ, ये ज़बरदस्ती सिखाते हैं, इधर आओ बेटा, ये ऐसे नहीं ऐसे ही है। लेकिन जो खालिद भट्ट हैं वो बहुत स्वीट है मेरे साथ। वो पहले काशिफ महमूद भी कहते थे कि ये कहीं बुरा ना मान जाए या सेंसिटिव ना हो जाए, लेकिन मैं खुद उनके पास गई और मैंने उनसे कहा कि मुझे सिखाएं। आप लोग अगर सिखाए बगैर नहीं रह सकते तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब वो सिखाते हैं। खालिद भट्ट ने मुझे बहुत अच्छी एक बात सिखाई थी। एक हमारा डायलॉग था जो कि मैंने बड़े इमोशनली डिलीवर किया और मैंने मुड़ते हुए उसको बोला। भट्ट साहब ने कहा कि आप पहले मुड़ेंगी, उसके बाद डायलॉग डिलीवर करेंगी ताकि आपका सोलो बने। बिल्कुल सही। अब देखें ना, ये छोटी छोटी चीज़ें ख़वातीन हज़रात, और इस पे मज़ीद मैं बात भी करना चाहूँगी कि किस तरीके से फिर ये चीज़ें पे ऑफ करती हैं, स्क्रीन पे शो ऑफ करती हैं। लेकिन इस वक्त माही की तरफ बढ़ते हुए, माही गाना हो जाए फिर आपकी आवाज़ में, ये टैलेंट भी हमने देखना है। बहुत सारी क्लैप में ख़वातीन हज़रात। जी ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। और किचन के सेगमेंट में मुझे सब्ज़ मिर्च नज़र आ रही है जो हुमा ने बनाई है, धनिया नज़र आ रहा है, तेल बनाया है हुमा ने, उसके अलावा 3 किस्म की छुरियाँ नज़र आ रही हैं और इनकी कोई तुक मुझे समझ नहीं आ रही क्योंकि दही बड़े बने हैं और पिस्ता लस्सी। तो ये इस साइज़ की क्या छुरियों की कोई लॉजिक है, मुझे बताओ ज़रा। बहुत ज़रूरत है, अभी मैंने गार्निश काटनी है उसके लिए। ठीक है। और इसके अलावा ये जो आपको आलू कटे हुए क्रिस्पी पोटैटोज आलू नज़र आ है? रहे हैं, ये बिल्कुल जी, ये छुरी से ही कटे हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, मुझे लगा कि ये निमको के ऊपर ही जो वो डालते हैं उसको क्या कहते हैं वो? बिल्कुल, वो भी क्रंची जो है वो सवैयाँ सी सी बिल्कुल, होती हैं। ट्रू। अच्छा मैं मजाक कर रही हूँ, मेहनत बहुत इन्होंने की है, हमने सर्व भी कराया है। तौकीर साहब कैसे लगे दही बड़े? कमाल, रियली? 100% मार्क्स। मैमूना आप खा रही हैं, मैं आपको वेरी गुड। बहुत अच्छे। अहमद, व्हाट अबाउट यू? गुड, माशाल्लाह, वेरी सही। गुड। आप मिस करते होंगे? मेरी बात सुनिए, दही बड़े हैं और छोटे का है। हाँ, ये अभी बताते हैं, फिक्र ना करें थोड़ी देर में आप। और माही फोन पे लगी हैं, तस्वीर खींच रही हैं मेरे ख्याल में। Sorry। माही कैसे लगे? बहुत अच्छे थे, मज़े का- स्पेशली दही बड़े। एक्सीलेंट। और ब्रेक पे जाने से पहले माही ने जो, माही इसको हम कलाम कहेंगे जो पेश किया जी, आपने? ये सूफी कलाम है और ओरिजिनली आपदा परवीन जी ने गाया हुआ है। और उनको ट्रिब्यूट पेश उनको किया। ट्रिब्यूट भी और एक अपकमिंग फिल्म है उसके लिए मैंने गाया। ठीक है, मैं फिर तफसीलात फिल्म के हवाले से भी जो है, और माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म आपने किया। अच्छा जी हुमा, अब ये जो दही बड़े हैं, बताएं इसकी रेसिपी। अच्छा जी, सिर्फ दही बड़े जो हैं उसके लिए बड़े जो आपने बनाने हैं, माश की दाल लेनी है, उसको भिगो लेना है। और ठीक है। जितनी माश की दाल लेनी है उतनी आपने चने की दाल लेनी है। कोशिश करें बेसन ना लें। जैसे ही आपने माश की दाल धुली हुई जब पीसनी है, उसके साथ ही आप जो है चने की दाल वो भी साथ में पीस अहमद लें। आपका माइक कौन है? जी जी जी, बोलते जाएं जी हुमा। अच्छा जी, इक्वली आपने माश की दाल और चने की दाल भिगो के उसको पीस लिया अच्छे से, उसका पेस्ट बना लिया। थोड़ा सा उसके अंदर आपने ज़ीरा क्रश जो है भुना हुआ उसको लेना है और उसको हाथ से ही मसल के जो है क्रश कर लेना है और उसके अंदर ऐड कर लेना है। साथ में नमक ऐड करना है और कोई ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करनी, सिर्फ 2 चीज़ें आपने ज़ीरा और नमक ऐड करना है। उसके बाद उसको आपने फ्राई कर लेना है पेस्ट बनाने के बाद उसकी। ठीक है। पेस्ट खुद ही बन जाएगी चूँकि आपने भिगो के रखी हुई थी दालें, और उसको आपने जग में ब्लेंड कर लें, सिलबट्टे पे बना लें, जिस तरह आप जो आपको आसान है। ठीक है। और वो पेस्ट जो है आपने भल्लों की शक्ल में उसको तल लेना है। तलने के बाद उसको निकाल लें। थोड़ा कुछ देर के लिए आपने उसको भिगो देना है पानी में और उसके बाद आपने उसको निकालना है, थोड़ा दुबा के उसका पानी ड्रेन करके। बिल्कुल सही। जब दही आपने बनानी है, दही आपने अच्छे से फेंट लेनी है और उसको फ्रीज़र में रख देना है। थोड़ी सी चीनी ऐड करनी है, इसके पसीना भी आ रहा है, देखो चाट इतनी मसाला मेहनत। ऐड करना है, Please नमक। हमारी शेफ के लिए क्लैप हो जाए, कितनी गलत बात है कि हम बैठ के सिर्फ खा रहे हैं। वेरी गुड। ये जो सबसे बेस्ट था ना, दिस इज वेरी अमेजिंग। द लस्सी ना, द पिस्ता। लस्सी नहीं, मतलब ये इंग्लिश सरदाई बोलते हैं इसे। अच्छा, इसको आप अमेरिका में तो ये कहते हैं जी, हमारे तो लेकिन डेविस रोड बहुत पे तो मजेदार, इसको पिस्ता बहुत टेस्टी और वेरी हेल्दी, मुझे बहुत मजा आया। Very good। आज का मेन्यू वैसे हम दोनों ने मिलके डिसाइड किया कौन था। दोनों? हम दोनों। अच्छा, ओ मैं? हाँ। मुझे नहीं याद, मैंने किया है। याद है अब? अभी मैं अच्छा जी, और लस्सी जो है वो आपकी रिकमेंडेशन पे थी ठीक कि है। पिस्ता लस्सी बना ले।
मैं कि नहीं सोए ना कोई, इसलिए मैं वो साथ में आपने ये भी कहा था मुझे कि सोना नहीं चाहिए, कोई ऐसी लस्सी होनी चाहिए क्योंकि पी के ना सोए। मेरी बात सुनो, हर बात सच सच नहीं बताते हैं प्लीज, थोड़ा फिल्टर भी लगाते हैं। हाँ जी अच्छा जी, क्या है रेसिपी बताइए। अच्छा जी, बस पिस्ता है और पिस्ता लेना है आपने, थोड़ी सी शुगर ऐड कर लेनी, तो हनी ऐड कर लें, साथ में दूध है और उसको ब्लेंड कर दिया, ठंडा करके सर्व करें। वेरी गुड, आसान सी एक्सीलेंट। लस्सी। और इसकी जो तासीर है ना, इसकी ठंडक बहुत इसकी तासीर बहुत ठंडी है। और तौकीर साहब, यू एग्री विद मी कि जो लस्सी है ना, वो चाहे किसी भी फॉर्म में मिले जाए, मैं कहती हूँ लस्सी इज अ लस्सी, है यू ना? नो, यस, ये तो हमारी ऑल टाइम फेवरेट है ना। और मुझे लगता है अहमद के बाहर के मुल्क आप जब जाते हैं ना, अमेरिका में हो या कहीं पे भी, तो आप फिर खाने और ये चीज़ें मिस सबसे ज़्यादा करते एक्चुअली ना मैंने जब मैं अमेरिका में अकेला रहता हूँ, सो इसके मतलब मैं खुद ही खाना बनाता हूँ, तो काफ़ी अच्छा शेफ़ बन गया हूँ। लेकिन तो वहाँ हर है चीज़ भी फूड, पाकिस्तानी इंडियन फूड सब मिलता है। लेकिन कम कम मिलते कम हैं। मिलता नहीं, अब बहुत हो गया। अब तो बहुत हो गया, अब हमारे लोग अब तो तंग थे लंदन खाने में तो से। आप जहाँ भी उन्होंने जाएंगे खाने ऐसा का लगता है काम लाहौर में किया। बैठे हाँ हैं। नहीं, लंदन का जरा लंदन हिसाब में और तो है। खास नहीं तौर सर, पे लंदन में कैलिफोर्निया में बहुत तो हमें नहीं मिलता। कैलिफोर्निया में कम। बहुत मुश्किल मुश्किल है, है। और यूरोप में, लंदन में तो बहुत ज़्यादा है, न्यूयॉर्क में बहुत है। आपको जर्सी में भी है। मतलब नाश्ते मिल हाँ, रहे वही न्यूयॉर्क हैं, के हलवा पास पूरी ही है। मिलती है, प्रॉपर लाहौर का टेस्ट, प्रॉपर पंजाब हाँ, का लंदन में टेस्ट। तो बिल्कुल ऐसा ही है। लंदन तो इज लाइक अ मिनी पाकिस्तान। मिनी पाकिस्तान। लेकिन अमेरिका में जिस तरह कैलिफोर्निया में मेरे भी कुछ अमेरिका में रिलेटिव्स कम। हैं, इट इज डिफिकल्ट। बहुत न्यूयॉर्क इज डिफिकल्ट है। बेटर। हम तो जाके फिर इंडियन स्टोर समथिंग लाइक वहाँ से ही कुछ मिल जाता है, अदरवाइज बिल्कुल। खुद ही बनाते हैं घर पे। हाँ। और वो मैं यूट्यूब चेक करता हूँ, फिर बनाते हैं। जैसे नमकीन गोश्त पर बहुत अच्छा बनाने लग गया हूँ। आपको अगले सेगमेंट में शेफ के तौर पे ले आएंगे, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल। अगले हफ्ते की और पोजीशन वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल। नहीं, तब हम पता करेंगे Definitely, कितना। हाँ, definitely, ये ma'am. ऐसे मसले हमने रखे हुए हैं सारे आसान। अच्छा जी ख़वातीन हज़रात, हम जरा सेगमेंट की तरफ बढ़ते, मैं इधर खड़ी हो जाती हूँ सर, क्योंकि इस सेगमेंट को वरना सीरियस नहीं कोई लेता। वो डरा रहे हैं अच्छा जी, म्यूजिक चेंज, मूड चेंज सर। ओके जी। टर्न बाय टर्न इको स्टार की एलईडी स्क्रीन पे एक एक तस्वीर दिखाई जाएगी, टर्न बाय टर्न। Okay. वो किसी बड़ी शख्सियत या सेलिब्रिटी या वेल नोन पर्सनालिटी के बचपन की तस्वीर होगी माही। 10 या कम सवालात में मैमूना, आपने बारी बारी उस शख्सियत को पहचानना है। सवालात आप मुझसे करेंगे और जवाबात मैं आपको दूंगी। जो जल्दी गैस कर लेगा वो जो है विनर हो जाएगा, ठीक है जी। उसको एको स्टार मिलेगा। उसको तसल्लियां और दुआएं मिलेंगी। वो पैक करा के आपको भेजेंगे। थैंक यू सो मच। ओके, डन। अच्छा जी, रेडी हैं? जी जी। तौकीर नासिर साहब के लिए इको स्टार की एलईडी स्क्रीन पे तस्वीर दिखाएंगे अब जी। जी सर, बहुत मशहूर शख्सियत, हमने जिक्र भी इनका किया। मेरा थोड़ा सा सवाल नहीं, अभी नहीं। नहीं मेरा सवाल नहीं, मुश्किल है, लेकिन हिंट दे दें कुछ। सर सवाल करें, आप सवालात करेंगे तो फिर। ये एक्टर है? नहीं, एक्टर नहीं है, एक्टर बनाने वालों में से आप समझ लें। ओके, डायरेक्टर, राइटर राइटर। राइटर पोएट क्योंकि टोपी से ही लग रहा है। ये जिस दौर के हैं और जितने बड़ा इनका नाम, तो फिर इन्होंने इनके इनके साथ काम आप करके भी स्टार अच्छा। बन गए सारे। राइटर, ताल्लुक लाहौर से है? लाहौर में मुकीम, लेकिन लाहौर से ही ताल्लुक, आप समझ लें। ओके। जी। और सवाल? और तसव्वुफ पे भी था उनका? ट्रू पहुंच गए हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल। एक नाम से खास हम रिस्पेक्ट के एलिमेंट के साथ इनको याद करते हैं, इनका जिक्र भी हुआ प्रोग्राम में। अशफाक साहब। बिल्कुल सही, अशफाक वाह, अहमद साहब, वाह, बिल्कुल सही। सर एक्सीलेंट एक्सीलेंट सर। बड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल। वेरी बहुत ही मुश्किल। सिर्फ मैंने उनके ये आईज और ये फोरहेड से थोड़ा सा मुझे अंदाजा हुआ। बिल्कुल ऐसे ही सर। अशफाक साहब से पहली इंटरेक्शन? पहली इंटरेक्शन मेरी उनसे हुई तकरीबन शुरू में ही हो गई थी, और पहला ड्रामा जो मैंने इनके साथ किया था, वो बड़ा, आपको नाम बताऊंगा तो आप भी फिर हिल जाएंगी। वो उसका नाम था सीन अबा सीन और अच्छो उजरो मेहरान। ओह, ये मैंने टाइटल था। बिल्कुल और सही। ड्रामे जो इनके उसमें, सही। ये 1982 की बात है। ठीक है। तो पहले तो मुझे पहला सवाल तो मैंने अशफाक साहब से ये किया, रिहर्सल में खुद साथ बैठते थे। ऐसा ही है तो सर। मैंने मेरा कहा जुमला ठीक था कि स्टार मेकर है मैं, ताकि स्टार मेरी मेकर। बिल्कुल सही। बिल्कुल, क्योंकि वो जब साथ बैठते थे ना रिहर्सल में, उसमें वो टीच भी कर रहे होते, साथ साथ आपको पूरी तरह से गाइड भी कर रहे होते थे। एक्टिंग, डिलीवरी, एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, हर चीज़ आपको बड़ा बड़ा दस्तरस था इनको, बड़ा ठीक है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको जन्नत में जगह दे, बड़ा आमीन, आमीन। बहुत बड़े लोग थे। तो
मैंने इनसे पूछा कि जी ये ड्रामे का नाम, मुझे तो कंफ्यूज हो गया, मुझे टाइटल समझ आएगा तो मैं आगे चलूँगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये सीन कहते हैं दरिया को पश्तो में, अबासीन दरियाओं का बाप, दरियाओं का बाप का कौन सा है? सिंध, अच्छो उजरो मेहरान, जिसको सिंध में हम मेहरान कहते हैं, ये वो है, दरियाए सिंध है। दरियाए सिंध को उन्होंने सिम्बॉलिकली, मैं आपको बताऊं ये 82 की बात है, और 82 में अशफाक साहब ने उस वक्त जो जिन हालात में, करप्शन के हालात में और गलाजत के, मुआशरे की गलाजत के हवाले से आज हम जहाँ पहुँचे हुए हैं, ये उस ड्रामे में था। उसमें था कि तू कहाँ जाएगी, कुछ अपना ठिकाना कर ले, हम तो कल शाम अदम में शबे हिजरा हूँ। वाह वाह, तो ये पहला इंटरैक्शन आपका, पहला। और फिर अशफाक साहब खुद रिहर्सल इसमें मैंने ये गज़ल खुद गाई थी और फिर मैंने पिक्चराइज की थी। यावर साहब ने कहा कि यू हैव टू सिंग। ओके, आप गा भी लेते हैं दैट पीरियड? वैसे ही बाथरूम सिंगर। नहीं ये तो ये नहीं, फिर अभी मेरे ख्याल में थोड़ी देर में आपसे नहीं परफॉर्मेंस। नहीं नहीं, उसके लिए मुझे बहुत, हम थोड़ा सा सुनेंगे। अच्छा जी, अभी सुनेंगे आप मेरे से खरी खरी अगर वो तो सुन रहे हैं। अगर ये जवाब ना दिया। अच्छा जी, तौकीर साहब ने कम से कम 2 सवाल, लेकिन खामोशी नहीं बीच में होनी चाहिए, आप लोगों ने सवालात कर सवालात करते रहे। यू हैव द ऑप्शन टू आस्क क्वेश्चंस। अच्छा जी, मैमूना के लिए, ए अल्लाह मियां, मैमूना के लिए तस्वीर दिखाइएगा इको स्टार की एलईडी स्क्रीन पे अब जी। ओह, इससे ज्यादा छोटी नहीं मिल सकती। ये तो पंगूड़े में है। ये कौन है? ये बच्ची हैं हमारी फीमेल अब एक्ट्रेस। ये पूछे कि ये किस शोबे से हैं? एक्ट्रेस है, नई है, पुरानी है, एक्ट्रेस हैं? एक्ट्रेस हैं बिल्कुल, न्यू एक्ट्रेसेस में से है, न्यू में करंटली अभी काम कर नहीं, रही हैं। जिस तरह कुछ अरसे से काम कर रही हैं, बहुत हिट, सुपर हिट एक्ट्रेसेस में से हैं। अभी करंटली काम नहीं कर कर रही हैं, कर रही हैं, कर रही हैं। कम कम कर रही हैं, लेकिन ये इनका जो मुझे अच्छी बात लगती है, कम काम करती हैं, क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करती हैं। इससे छोटी तस्वीर नहीं मिली? है छोटी एज। अभी हैं सवालात 5 और हैं। इंटरनेशनली भी काम किया है, फिल्म्स इंटरनेशनल लेवल की भी की हैं, आप पहचान जाओ, और अभी भी कर रही हैं। सबा कमर? नहीं, आंखों से पता चल नाम नहीं लेना, एस से ही नाम शुरू होता है, ये एस से? एस से। अभी नाम नहीं लेना। 5 मुझे पता चल गया। 4 3, मुझे एक रीजन बता दो, मैं आपको एक चांस क्यों दूं। शगुफ्ता? शगुफ्ता कौन है? एजाज? कौन? शुगुफ्ता एजाज। कहाँ पहुँच गई? ना Cheating ये तो सही तरह शगुफ्ता एजाज की ये ना नाक है, ना आंखें। ना ही उसकी आँखें। सर शक्ल तो चेंज हो जाती है, लेकिन शगुफ्ता आपा तो सीनियर एक्ट्रेसेस में से है ना, ये हीरोइन है। तो सही बताया। हीरोइन। 5 आप में से आता है अहमद, आपको? मुझे आता है, मैंने तो आके बताया। बताएं। मुझे सज्जल लग रही है। एक्सेलेंट, सज्जल अली, बिल्कुल सही, आंखों से एक्सेलेंट। pretty। जी बहन, आप कहाँ तक पहुंची थी? इनके ज़हन में बिल्कुल सज्जल नहीं थी। नहीं थी ना मेरे सज्जल, ज़हन में थी। इन्होंने इसे परसों तक नहीं पहुंच पाना था सर। ये परसों तक भी हम ट्रांसमिशन करते रहे। टायर पंचर हो गए थे। अच्छा जी, अब अहमद की तरफ। अच्छा जी, अहमद आपके लिए इजी वाली है। अहमद के लिए दिखाएंगे मेरे लिए तो स्क्रीन कभी पे इजी वाली ना लाइएगा। पिक्चर। अब जी दिखाइए, बहुत इजी है भाई, ये तो मुझे सवाल करें। ओके। मेल एक्टर, मेल एक्टर। मल्टी टैलेंटेड, रिसेंट मॉडल हिट है? मॉडल भी रहे हैं? मॉडल नहीं, इस तरह नहीं कह कभी भी नहीं सकते। हो सकता। अच्छा, मुझे डांटा जा रहा है, ओके 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 सही। मुझे कहा जा रहा है मैं जवाब ना, आपको नहीं हिंट्स नहीं ना दूं। ओके अच्छा अच्छा एक्टर है, एक्टर भी हैं बॉर्न एक्टर है जी। फैमिली नहीं, फैमिली नहीं, फैमिली में एक्टर्स नहीं है। ओके काशिफ नहीं, नाम नहीं लेना। ओके और आप और काम पूछें, और क्या है, या अच्छा ड्रामा आर्टिस्ट है ड्रामा आर्टिस्ट भी हैं, और फिल्म और मूवी भी मूवीज भी की हैं। यस, अभी अभी आई है एक फिल्म कुछ अर्सा पहले। मल्टी टैलेंटेड हैं, समझें इस बात को। आगाज लेकिन फिल्मों से किया था, ओके और फिर टीवी पे आए, और अब टीवी उनकी पहचान है। मैं बोल सकता हूँ कुछ जी। नाम फैसल कुरैशी नहीं, आंखें नहीं है वो। 5 आप में से किसी को आ रहा हो? मुझे लग रहा है ये वो है, भोला इमरान। नहीं नहीं, मुझे लग रहा है फरहान सईद है। नहीं यार, तुम रहने, आप रहने रहने आपको हमने विनर बना मुझे दिया। वो मेरे जेल में भी मुझे अच्छा, वो अच्छा मुझे पता क्या, मुझे लग ही नहीं रहा। अली अब्बास आए थे। मुझे लग
लग ही नहीं रहा है। मुझे भी लग नहीं रहा। सर आपने जहाँ की हमने बात I की ना think वसीम फंड अब्बास के जो रेजिंग की बेटे और हैं। खाने की जिस जगह की बात की ये वहाँ जाते हैं वसीम अब्बास नहीं वसीम अब्बास साहब तो उनके सीनियर- बेटे नहीं फिरोज खान उनके कजन बस भी फिर नहीं हमें है बिल्कुल नहीं पता उनके पड़ोसी भी नहीं है फिर तो सर ये कोई जो नया सर ही है। ये इनाम आपका हुआ। हम हार गए। नहीं बहुत बड़ा नाम है और इनकी कोई और काशिफ फोटो से दिखा बहुत दे। शक्ल मेरी है। होस्ट काशिफ भी हैं भाई खास तौर पे पीटीवी के साथ एसोसिएटेड रहते हैं 5 एक 4 सेकंड, हमारे पास कौन सा Three. होस्ट है ऐसा ये वो है। 2 ऐसे हंसने वाला 1 एक नाम ले दे नोमान नहीं 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 एहसन खान इतना ओह माय गॉड इतनी इजी ये देखें नहीं उन्होंने नहीं, बहुत ये तो ग्रूम बिल्कुल किया है नहीं। मेरी बात सुने बड़े होके नहीं, बहुत ये ग्रूम बिल्कुल नहीं किया मिलता है, उन्होंने, ये उसकी बिल्कुल नहीं नहीं लग है। रहे नहीं ये किसकी चीटिंग है है? मेरे उसने साथ। अपने चचा की दे दी बचपन ये चीट किया नहीं, मेरे बहुत साथ। बहुत ऐसे फर्क इनकी है। देखिए eyes एक black शक्ल भी मिलती नहीं है, एक भी तब आंखें भी नहीं मिलती। हाँ, कुछ भी नहीं मिल रहा नहीं, कुछ भी नहीं मिल अब बिल्कुल बड़े हो गए हैं ना काशिफ अब्बास काशिफ साहब की ना काशिफ साहब बिल्कुल डिट्टो वही लग रहे हैं उनका आप लगा भाई अब जब नहीं है काशिफ की तो अब हम क्या करें मुझे तो वही लगा था। टेलीफोन लाइन पे ले हैं सर वो हम बात करते हैं क्या है ये मसला अच्छा जी अब माही के लिए पिक्चर दिखाएंगे जो मुझे यकीन है कि जरूर पहचान लेंगी एंड इको स्टार की एलईडी स्क्रीन पे तस्वीर दिखाएंगे अब सिंगर है कोई नहीं सिंगर नहीं है रिसेंटली एक बीमारी से गुजरी हैं नहीं 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 आंखें तो वैसी ही लग रही हैं नहीं मेकअप का असर है। एक्ट्रेस हैं एक्ट्रेस है प्लेज का बहुत बड़ा नाम यंग लॉट में से है ये कोई अभी की बात नहीं लेकिन जैसे कर रही है कुछ अरसे से अच्छा, जमील करके नाम है इनका नहीं दूर दूर तक नहीं है जमील और सस्पेंस डालें आप। फिर कौन है ये तो शक्ल तो उन्हीं से मिल रही इनकी और सवाल 5-6 सवाल होस्ट भी किया है इन्होंने नहीं होस्टिंग नहीं करता फिल्म की है? यस यस होस्टिंग वीजे यस एज अ वीजे स्टार्ट किया था शी इज नॉट मायरा वो तो बिल्कुल नहीं हो सकती क्या मैं इनको चांस दे दूं मैमूना को हाँ, ये नहीं है मुंह सर, खुले दे में दो। मुझे दे समझ रहे हैं, नहीं शायद आता तुक्का लग जाए। मावरा लग रही है। बिल्कुल ठीक एक्सेलेंट शुक्र है खवातीन और हज़रात ये मैंने एक सच बताया सही बताया ये था मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मैमूना बिल्कुल, ने मैं- जवाब मेरे दे भी दिया लेकिन इसे है जवाब तो देना मेरे ख्याल में चाहिए, एक क्लैप होनी चाहिए मैमूना के लिए सर मुझे भी पता था मैंने कहा इनको चांस दे देते। लेकिन खवातीन और हज़रात ये ऑन अ लाइटर नोट ये एक्टिविटी का हम एहतमाम करते हैं सर बल्कि मैं कह रही थी amazing, आपके भी हमने मेरे ख्याल में इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपके बचपन की हमने पिक्चर नहीं दिखाई अब तक अच्छा। आपने हमें दी नहीं अच्छा आप अगर दे देंगे तो हम वो भी सेगमेंट में डाल देंगे दे। बट ये बड़ा एक हमने एक मैं प्लेटफॉर्म अपनी दूंगा चचा की नहीं नहीं थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। हम टेलीफोन लाइन पे बहुत ले लेंगे difference ऐसा को पता कर लेंगे ठीक है। अच्छा जी खवातीन और हज़रात हम अगले सेगमेंट की तरफ भी बढ़ेंगे अब मुझे बता दीजिएगा ब्रेक लेनी है कि नहीं अच्छा जी ओके ये जो सेगमेंट है खवातीन और हज़रात इसमें ख़ास तौर पे जो हमारे सीनियर्स आते हैं और जो इंस्टीट्यूट का दर्जा रखते हैं उनकी माजी की यादों को तरोताज़ा करके कुछ माजी की जो यादें हैं उनको शेयर करते हैं और वो जो गोल्डन एक्सपीरियंसेस हैं उन पे बातचीत करते हैं तो तौकीर नासिर साहब सर आपके लिए इको स्टार की एलईडी स्क्रीन के ऊपर माजी की कुछ यादें हैं तो आइए ज़रा देखते हैं जी दिखाइएगा चाचा पीरू अरे फॉन्ड मेमोरीज Yeah. जी सर पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर का शाहकार सर Yes. दरिया ड्रामा दरिया असगर नदीम सैयद साहब का अरे पहला ड्रामा और ये बड़ा तारीखी ड्रामा है इस तो मतलब पाकिस्तान टेलीविज़न ने मेरा ख्याल है कि उस वक्त आगाज़ हुआ था कि बाहर निकल के और ऐसी जगहों पे मुश्किल ये सारा मुश्किल एरिया था चोलिस्तान गए थे आप लोग? चोलिस्तान पूरा मतलब 80% ड्रामा जो है वो वहाँ पे शूट हुआ ठीक है और गर्मियों में यानी आप समझ लें जुलाई अगस्त में तो ये वैसे ही हमें हमें जो है ना मैं जब ये मैंने जब असगर साहब ने मुझे कहानी सुनाई इसकी तो मुझे इसकी जो है ना वो जो वही बात है हाउ टू कंसीव अ कैरेक्टर तो उससे जब मैं गुजर रहा था तो पूरी तरह से मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही थी ठीक है लेकिन इत्तेफाक से हमारी जो स्टार्ट हुआ वो इंडोर से नहीं हुआ आउटडोर से ही हुआ वहीं पहला शॉट हमने वहीं जाके किया तो वो मुझे बड़ा हेल्पफुल हुआ मतलब लोकेशन बड़ी बाज़ात आपको इंस्पायर करती है तो मुझे लोकेशन ने इंस्पायर किया पहले दिन हम रात को पहुँचे सुबह अर्ली मॉर्निंग वहाँ 5 बजे हम डेजर्ट में पहुँच जाते थे और
10 बजे तक 11 बजे तक काम कर सकते थे, उसके बाद फिर आप 3 बजे के बाद ये 3-4 घंटे का, क्योंकि सूरज बिल्कुल अपने उस पर आ जाता था, तो फिर वहाँ पर आप फिर सही। खड़े नहीं हो सकते। रेत ठंडी, जब हम पहुँचे पाँव रखा तो रेत ठंडी थी, और एक बिल्कुल एक माहौल था माइल्ड सा, सॉफ्टनेस का एहसास हो रहा था। वो सारी चीज़ें जब मैंने देखी, फिर एक वुस्सत, डेजर्ट को आप देखें कि हद निगाह तक आपको दीवार नज़र नहीं आएगी और उसका एंड नज़र नहीं, एंडलेस होता है, जस्ट लाइक एन ओशन। ये 3-4 चीज़ें जो मैंने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, वो सारी मैंने कैरेक्टर में डाल दी। ठीक है, ये सारी चीज़, सॉफ्टनेस, रोमांटिक, ठंडक एंड वुस्सत, सही, ये सारा उसका कैरेक्टर का एक हिस्सा था कि अल्टीमेटली वो पूरे मुआशरे से लड़ता है औरत के लिए, कि औरत के लिए क्यों उसके कैद करना है, क्यों उसके लिए दीवारें खड़ी करनी है, क्यों पाबंदियाँ। औरत भी इंसान है। बिल्कुल सही, बिल्कुल बेसिक सही। उसका कॉन्सेप्ट था, वो समीना ने रोल किया था। जी, समीना पीरज़ादा साहिबा ने। समीना पीरज़ादा और ने। सर ये असगर नदीम सैयद साहब की फिर वजह शोहरत भी ये प्ले बनी है, उसके इस- बाद जो है बिल्कुल फिर बिल्कुल बिल्कुल। सही। और बहुत कमाल लिखा था असगर साहब ने, बहुत, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। वैसे भी बहुत हमने कोई बहुत सर कोई इंटरेस्टिंग वाकया याद हो इस प्ले इसमें से? बहुत इंटरेस्टिंग वाक़यात भी बहुत हैं, और इसमें एक जो है वो मतलब है कि ट्रेजेडी भी हुई थी कि हम लोकेशन से वापस आते हुए हमारी पूरी एक जो है ना 2 गाड़ियाँ टकरा गई थी, ओके, और उस पर काफ़ी लोग, लतीफ़ी साहब बैठे हुए हैं ना, काफ़ी बुजुर्ग, वो और राशिद महमूद, असमत ताहिरा, ज़ैनब, काफ़ी सारे लोग उसमें थे। वो काफ़ी ज़ख्मी हुए थे, हॉस्पिटलाइज हुए, फिर उनको 2 दिन वहाँ हॉस्पिटल में रखा। तो वो बहुत बड़ा एक हमारे लिए झटका था, बिल्कुल सही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक हो गया, अल्लाह ताला ने सबको ज़िंदगी दी। और शुक्र, एक तो ये शुक्र। था। और समीना पीरज़ादा साहिबा के साथ कोई जो समीना experience- पीरज़ादा के साथ तो वो आजकल वायरल हुआ है, वो मुझे पूछते हैं भाई, मैंने कहा भाई क्या कि वो बड़ा शोर मचा था कि उस्मान पीरज़ादा, ट्रायंगल थी ना ये, उस्मान पीरज़ादा वाज her ex-husband and then she ran away, and वो चौलिस्तान में आती है, वहाँ हमारे घर में आके पनाह लेती है और मुझसे शादी हो जाती है। सही, तो देन उस्मान पीरज़ादा साहब पीछा करते हुए वो आ जाते हैं, और फिर एक क्लाइमेक्स पे उस पर सारा था। तो देन सारी बस्ती कहती है कि नहीं, ये तुम्हारी मनकुआ है, तुमने डिसाइड करना है। वो कहते हैं नहीं, ये इंसान है, बिल्कुल ये सही। भेड़ बकरी नहीं है, सही। ये जिसके साथ जाना चाहती है उसको। फिर पूरी एक रवायत है वहाँ पे, वो फिर वहाँ पे वो एक पूरे रेत के उसके ऊपर जाके उसको कहता है कि ये रास्ता इधर उसकी तरफ जाता है, ये रास्ता मेरे घर की तरफ। अरे तो जो तुम खुद चुन लो कि कौन सा रास्ता है, तुमने किस रास्ते पे जाना है। मैं वापस जा रहा हूँ, तुम चाहो तो मेरे पीछे आ सकती हो, चाहो तो तुम उधर जा सकते हो। तो वो टर्न करता है, चलता है, तो क्लाइमेक्स था बिल्कुल basically। सही। तो उसमें शुरू में उस्मान पीरज़ादा साहब ने उसको तलाक दे दी बिल्कुल एज बिल्कुल अ कैरेक्टर। बिल्कुल सही। ठीक है ना? कैरेक्टर को मुझे याद है ये असगर साहब ने, कैरेक्टर टू हाँ। कैरेक्टर, एक कैरेक्टर ने अपनी बीवी को, अब वो दोनों मियाँ बीवी भी हैं असल जिंदगी में थे, लेकिन उस एक कैरेक्टर ने दूसरे कैरेक्टर में ड्रामे में की। जी, बिल्कुल ठीक। तो वो दे दिया उनको तलाक। तो वो काफ़ी शोर मच गया, मौलवियों ने शोर मचा दिया कि ये तो मियाँ बीवी है। उनकी शायद फैमिली ने भी, उस्मान साहब की फैमिली ने भी, वालिद साहब ने। ये हुआ था कि जी वो कहा कि खुदा न सब तो खास्ता है। जैसे असल में खुदा न खास्ता मतलब हो गई। उन्होंने एक शरई अंदाज से उसको इंटरप्रेट कर लिया कि ये मियाँ बीवी थे, और 3 दफ़ा कह दिया, इसने कह दिया उसके सामने, तो चाहे उसने एक्टिंग में कहा, लेकिन चूंकि कह दिया इसलिए अब ये इसकी बीवी नहीं रही। ऐसा ही है। उसको काफ़ी शोर मचा था। फिर वो एक जंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें पूरा मीडिया था, मौल हजरात भी थे। तो मैंने अल्टीमेटली मैंने अब उसको लाइटर वे में मैंने कहा बहुत सीरियस हो गया भाई, अब बस छोड़ दें। है कैसे हो सकता है यार, तलाक एक कैरेक्टर ने एक कैरेक्टर को किया। बिल्कुल मियां, उसमें ना उस्मान पीरज़ादा है, ना समीना पीरज़ादा, नाम भी नहीं है वो, तो ठीक है ना, बिल्कुल, बिल्कुल वो एक कैरेक्टर में है, वो भी एक कैरेक्टर में है। तो इस तरह मेरा भी एक कैरेक्टर है, और मैंने भी 3 दफ़ा कहा है कबूल हो, कबूल है, कबूल है। मेरी भी तो फिर चाहती होंगी। हाँ, तो फिर मुझे भी बताएं मेरा हल क्या है। सही, बिल्कुल सही। ट्रू। लेकिन देखिए ख़वातीनो ज़ात, आप ये देखें, ये सर ये किस दौर की बात है? 1980 ये 87 88 की। और आप देखें कितने बामानी प्लेज और सबक अमोल। ये मैं समझता हूँ मुशक्क़त का काम किया था। बिल्कुल सही। जैसे वही बात है ना, सोल्जर्स जो है ना एक्सरसाइज के लिए चोलिस्तान जाते हैं, तो हम समझे कि सोल्जर्स थे जो एक्सरसाइज पे गए थे।
इस गर्मी में शूट करना और इस गर्मी में वहाँ पे परफॉर्म करना और वहाँ रहना और ट्रैवल करना, और ट्रैवल करते थे द्रावड़ तक हमने ट्रैवल किया, सेंटर ऑफ द चोलिस्तान डेजर्ट। तो वो सारा एक बड़ा बड़ा एक मैं समझता हूँ एडवेंचर था। बिल्कुल सही। हमारे सबके टैन हो गए थे हम। वो एक तस्वीर भी आती है बहुत बड़ी जिसमें हम चारपाई पे सब बैठे हुए हैं। तो समीना को देखें, देखिए ये नए लोगों के लिए कोई मेकअप नहीं था, जीरो मेकअप, सही। और पूरा ड्रामा उसने वो भागते हुए भागती है और वो स्केप करती है, वो नंगे पाँव, वो नंगे पाँव वहाँ पे डेजर्ट के बीच में बैठी हुई चारपाई पे। तो आज के लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो सो रही है तो उसने पूरा मेकअप किया हुआ है बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। है ना। तो किचन में काम कर रही है तो उसने ड्रेसिंग की हुई तो आप है। कैरेक्टर में इतना खो जाओ कि फिर कैरेक्टर- ग्लैमर और कैरेक्टर को निभाना, कैरेक्टर की क्या रिक्वायरमेंट है True. उसके मुताबिक होना चाहिए, बिल्कुल। ड्रेसिंग भी, मेकअप भी एंड आपकी अपीयरेंस। बिल्कुल। मेमुना, यू विल एग्री विद मी ऑब्वियसली एंड सर से भी कि भाई आप कैरेक्टर कुछ और डिमांड कर रहे हैं तो यू हैव टू फुलफिल कैरेक्टर की नहीं, demand, मैं बताता right? हूँ ना, वो कहते हैं कि हम लड़की फैमिली में बैठी हुई हैं, 2 लड़कियाँ माँ से कह रही हैं 3 दिन से हम फाके में हैं, माँ अम्मा कुछ करें, हम कुछ मैं नौकरी करती हूँ, मैं फलाना करती हूँ, कहती हूँ अच्छा यूँ करती हूँ, और तीनों ने मेकअप किए हुए हैं। भाई फाके में कौन है भाई? नहीं, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, और मेरे सीनियर्स मेरी रिस्पेक्ट इसी वजह से करते हैं कि मैं उनको सुनती हूँ और इन चीज़ों को समझती हूँ। नहीं, मैं इसकी तो गारंटी मैं भी देती हूँ कि ये वैसे भी जो है शी इज माशाल्लाह शी इज अ ट्रू आर्टिस्ट, कि ये ज्यादा काम पे फोकस करती है और कैरेक्टर की अगर डिमांड है तो जरूर करें। ग्लैमर डालें, लेकिन कैरेक्टर की डिमांड को देखें। अहमद, बेसिकली आजकल की डिमांड यही है कि आप जो डायरेक्टर कहते हैं वही करना पड़ता है। जब सर थे तो उस वक्त कुछ और डिमांड थी, सो अभी आपने लड़की को प्रेजेंट करना है, आर्टिस्ट को कोई भी प्रेजेंट हो, करना है। मेल फीमेल। Yeah, अच्छा, मुझे definitely. सलाखे फिल्म का बताइएगा, तजुर्बा कैसा रहा और क्या कैरेक्टर की डिमांड क्या थी आपके? मैंने एक ऐड किया था डॉन कॉलर्स, ठीक है। उस पे क्या नाम है सर? क्या नाम है? कौन है? मतलब मुझे ऑफर आई शाहिद रफीक साहब से, so उन्होंने कहा कि आप फिल्म करो मेरे साथ, तो मैं एक फिल्म कर रहा हूँ एक्शन पे। सो फिर मैंने स्टार्ट किया, मैंने मार्शल आर्ट स्टार्ट किया, मार्शल आर्ट पूरा किया ब्लैक Excellent, बेल्ट के लिए। क्योंकि उसके लिए बड़ा हाँ, एक्शन वो फिर रोल था। राइडिंग की, स्विमिंग सीखी, फिर मतलब ड्राइविंग भी प्रॉपर तरीके से सीखी जैसे आप फिल्म में करते हैं, जैसे एज एक हीरो करता है। सो क्योंकि मैं मॉडलिंग से आया था, फैशन से आया था, फैशन से डिफरेंट, और एक्टिंग में आना बहुत डिफिकल्ट था, मुश्किल था ना? वेरी डिफिकल्ट। तो एक टाइम पे तो वो थे शिदार साहब ने कहा कि यार तुम घर ही चले जाओ। सही है, बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा Exhaust ठीक हो है मैं गए। चले जाता हूँ, फिर आपकी आधी मूवी होगी है, किसी और को हीरो ले ले। हाँ, So हम कहेंगे वो- प्लास्टिक सर्जरी करा ली, ये भी होता है। बिल्कुल। तो वो फिर काफ़ी डिफिकल्ट रहा। फिर आहिस्ता 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 जब एक मूवी की अल्लाह ताला ने इज्जत दिया, और सब अब माशाल्लाह आगे हो। इजीली हो गया। फिर मैं इंडिया चला गया, थोड़ा सा मैंने उधर स्टडी की, पढ़ा। सो फिर आहिस्ता 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 की कोशिश करने के लिए, जैसे यहाँ पे इंस्टीट्यूट नहीं है हमारे, लेजेंड इंस्टीट्यूट है हमारे, तो इनसे मैंने बहुत सीखा आज इंटरव्यू में, कि जो इन्होंने बातें की हैं, जो इन्होंने बताया, ये जितने भी यंगस्टर हैं, जितना भी यूथ है जो आजकल आ रही है, उनके लिए मैं तो चाहता हूँ कि एक होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ये platform। हमारे बड़े और जो सीनियर्स हैं, ये इंस्टीट्यूट, और आपको लगता है एक्सपोजर हेल्प्स, आप बिल्कुल। जितना एक्सपीरियंस करते हैं बिल्कुल। सीनियर्स के साथ बैठ के, वो एक्सपोजर और ट्रेनिंग बिल्कुल। बताते और हैं आप खुद। बहुत लर्न करते हैं, सीखते हैं। ये ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है बिल्कुल ना, सही। जितना आप करते जाएंगे ये आप सीखते जाएंगे। बिल्कुल ये सही। बेसिकली ये नहीं है कि एकदम ये स्किल है, जी ये पहले आप उसमें जो है बिल्कुल जब नए आते हैं, रॉ होते हैं, तो फिर आप उसमें ढलते जाते हैं, काम करते जाते हैं, ऑन जॉब आप सीखते जाते हैं। लोग आपको, अब हमें तो उस वक्त जगह जगह पे हर कदम पे सिखाया भी जाता था, डांटा भी जाता था, और बार बार टेक की जाती थी, बार बार। बिल्कुल सही। उस वक्त पूरा सीन जो है वो एट ए स्ट्रेच होता था, यानी आपने अगर गलत बोल दिया तो सबको दोबारा से फिर दोबारा से नहीं, जीरो। मैं जब एक्टिंग करता था तो मैं अपने सीनियर से 50 दफा पूछता, सर मैंने ठीक किया, हाँ। मेरा एक्टिंग ठीक थी, मेरे डायलॉग ठीक थे, तो उनसे बहुत हेल्प मिली मुझे। बिल्कुल। और खवातीनों के साथ ये वो होता है लर्निंग एक्सपीरियंस जो इंसान को फिर कंप्लीट बनाता है, और लर्निंग का प्रोसेस जो है, सीखने का प्रोसेस जिंदगी की आखिरी सांस तक जारी रहना जा रही चाहिए। रहनी चाहिए। अच्छा जी, इसमें सिर्फ इतना कहना चाहूँगा एक और clip देखने आप वालों के दिखाएं। लिए कि वो जो है यूट्यूब पे इतना मटेरियल पड़ा हुआ है सीनियर्स के काम का, क्लासिकल काम ऐसा ही का, है। तो उसको देखें, बार बार देखें, और उनके कैरेक्टर की कंसेप्शन देखें कि कैसे वो बिहेव कर रहे हैं, कैसे एक्ट कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। सही, बिल्कुल सही, ये बड़ी अच्छी बात। सर दोबारा से एक और क्लिप, कुछ माजी की यादें, क्योंकि आपके जो सारे प्लेज हैं वो सुपर डुपर हिट हैं, तो जरा पहले वो देखते हैं और फिर वापस आते हैं।
टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर का एक और शाहकार और ख़वातीन-ओ-ज़ात ये जो सेगमेंट है इसीलिए ख़ास तौर पे तरतीब दिया गया और इसकी मकबूलियत का आप ये अंदाज़ा लगा लें कि मेरे नाना ही इज़ इन अमेरिका वो ख़ास तौर पे फरमाइश करते हैं कि जी अगर ये सीनियर एक्टर आ रहे हैं तो उनके ये क्लिप्स, तो ये एसोसिएशन है और ये वो गोल्डन टाइम्स को याद करने का एक मौका मिलता है हमें और हमारे यंगस्टर्स को बताने के लिए। फिशार ड्रामा सीरियल फिशार अमजद इस्लाम अमजद साहब का लिखा हुआ एंड अयूब खाबर बस डायरेक्टर और कास्ट में वसीम अब्बास थे, आबिद कश्मीरी थे सही। और आपका स्टूडेंट का कैरेक्टर स्टूडेंट वो जो इधर उधर निकल जाता है पहले वो पॉप सिंगिंग में जाता है, पॉप सिंगर बनता है, गिटार फ्रस्ट्रेटेड है, बाप को कहता है महबूब आलम वाज प्लेइंग एज फादर अरे कि हम आपका जो कुलीग है उसके साथ उसके बेटे गाड़ियों में फिर रहे हैं और हमारे पास साइकिल भी नहीं है, पैदल फिरते हैं। तो इस तरह की फ्रस्ट्रेशन थी कि एक दूसरे को देख के जब हम इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं और माशरे में बुराई जो है वो आगे बढ़ती चली जाती है, उस पर बड़ा खूबसूरत फिर अल्टीमेटली वो मैसेज था। अल्टीमेटली ये कैरेक्टर बाकायदा रियलाइज़ करता है कि नहीं माय फादर वाज ऑन द राइट पाथ, वो सही रास्ता है, बिल्कुल सही, क्योंकि वो नेकी का दयानतदारी का वो ही असल रास्ता है और उसके बाद ही कामयाबी जो मिलती है उसी की आपको खुशी होती है। बाकी तो फिर इजी मनी तो फिर सबके लिए ऐसा ही। और ख़वातीन के साथ वही मैंने ओपनिंग में आगाज़ में कहा था, हर चीज़ प्लेट में मिल जाए तो वो मज़ा नहीं आता। Yes. एक स्ट्रगल है, एक मेहनत है, उसके बाद आपको कुछ उसका रिजल्ट मिले तो उसका सुकून और तस्कीन भी कुछ और होती है। सर महबूब आलम साहब, सॉरी महबूब आलम साहब एक बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़ा। फिर अब वो उन जैसा तो मेरा नहीं ख्याल कि उनका कंपैरिजन भी किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता। उनके साथ सर काम करने का तजुर्बा और मैंने एक्सपीरियंस काफ़ी काम किया उनके साथ, मतलब पहले ड्रामे में he was सलीम नासर साहब was my father and he was my father in law। महबूब आलम से पहली मुलाकात, इंटरेक्शन और सारा। उसके बाद बेशुमार हमने काम किया, समंदर, दहलीज। और सर सुहेल अहमद साहब वो भी तो इस प्ले में थे फिशार में। हैं? सुहेल अहमद साहब भी तो सुहेल अहमद साहब का पहला प्ले पहला, है। मैं वही कह रही थी, उनका भी तो पहला प्ले। सुहेल अहमद का ये पहला प्ले है और माशाल्लाह बड़ा मतलब मैं बताऊं कि ये इतना शौक था इस बंदे को ऐसा ही है। और अल्लाह ताला ने इसीलिए उसको कामयाब और आप देखिए सुहेल अहमद साहब की पर्सनालिटी के डायमेंशन कोई सोच भी नहीं सकता था कि जब स्टार्ट किया तो फिर सीरियस रोल था वो स्टूडेंट लीडर का था वही, हाँ। और वो छालिया और वो यूं करके खाना और वो सारा एक पूरा एक सिस्टम था और उसकी आवाज़ और वो गंभीरता, वो तो फिर बाद में पता लगा कि वो कहीं और निकल गए। अदरवाइज ही वाज अ वेरी वेरी गुड एक्टर। ऐसा ही है, इसमें सीरियस एक्टर, उसमें बहुत जो है वो टैलेंट है। एंड अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, अनडाउटेडली अ वेरी ग्रेट ह्यूमन बीइंग एंड आई हैव हर्ड एंड आई हैव सीन माय सेल्फ। महबूब आलम वो भी बहुत अच्छा इंसान था। मैं समझता हूँ जितना बड़ा एक्टर था उससे कहीं बड़ा वो इंसान था। ऐसा ही है, खामोश तबा और बस किसी से लड़ना नहीं, किसी की बुराई नहीं, किसी का कुछ नहीं, नो, इतना नफीस आदमी था। बहुत जल्दी हमसे जुदा हो गया। ऐसा ही है। लेकिन जो अल्लाह ताला ने उसको वारिस में जो उसको मकाम दिया है वो मकाम वो किसी के नसीब में। बिल्कुल, ये बड़ी प्यारी बात कही। और कुछ खास अल्लाह ताला का करम होता है कुछ लोगों पे और महबूब साहब के ऊपर वो करम था। ख़वातीन-ओ-ज़ात ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ये कुछ यादें थीं जिनको हमने तरोताज़ा किया। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मज़ीद और बहुत सारी बातें और आपके मैसेजेस भी शामिल किए जाएंगे। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद। जज्बाती हो गए भाई आप, म्यूज़िक अभी नहीं बजा होता है ख़वातीन और हज़रात, होता है। यही खूबसूरती है, ये हुस्न है लाइव शो का। अच्छा जी, हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं और हम आखिरी सेगमेंट जो डब स्मैश है आप सबका ऑल टाइम फेवरेट टीम्स की सूरत में काम होगा, उसकी तरफ बढ़ने से पहले सर आपकी शादी तो फैमिली में हुई, कज़न है आपकी जो बेगम है, तो आपकी फ़ैन भी थी कि नहीं? फैन थी आपके काम की कि नहीं? फैन तो अब हो गई है वो, अब जाके हाँ अब एग्जॉस्ट फैन माशाल्लाह। मेरी वालदा की, मेरी बहनों की पसंद थी, मेरी वालदा की, ठीक है, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। आमीन। उन्होंने जहाँ, मगर मैं बड़ा इधर उधर
घूमता रहा, जिगजैग करता रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आखिर में उन्होंने कान मरोड़ा, ये ऐसे करनी है। सही। मैंने कहा जी जो हुक्म आपका। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आई हैव 2 daughters। माशाल्लाह। एक ने अभी डॉक्टर बन गई है, वो बड़ी वाली सही। अलीज़े, एंड छोटी वाली अभी लंदन से उसी को लेने गया हुआ था मैं। Excellent। वो बारेट लॉ करके आई है। एक्सीलेंट, प्रोफेशनली इक्विप्ड है माशाल्लाह दोनों। माशाल्लाह they are all- बिल्कुल सही। सो एक कामयाब शादीशुदा जिंदगी का कोई निचोड़ और गुड़ बता सकते हैं? माशाल्लाह, हाउ मेनी इयर्स, कितने साल हो गए शादी को? ऑलमोस्ट 25 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कामयाबी का मतलब ये है कि फिर ज़िंदगी में साथ चलना है। वो होता है ना कि आप जब गाड़ी चल रही होती है तो पहिए साथ साथ चल रहे होते हैं, तो पहिए गाड़ी चाहे जैसी भी हो आपने चलानी होती है और मंजिल पे पहुंचना होता है। सही। तो ये बेसिकली मंजिल पे पहुंचना होता है, और किस तरह पहुंचना होता है उसमें बहुत सारे आपने बर्दाश्त भी करना होता है, सब्र भी करना होता है, और अंडरस्टैंड भी करना होता है, ठीक और है। एक दूसरे को असर्ट भी करना होता है। तो बेसिकली दोनों तरफ से है, यानी जो क्रेडिट मैं अपने आप को दे रहा हूँ उतना ही क्रेडिट मैं अपनी वाइफ को भी दूंगा, क्योंकि उसने भी मुझे अंडरस्टैंड किया। और घर के रोजमर्रा के जो मामलात हैं वो कौन डील करता है? आपका कितना अमल दखल है? मुझे ज़्यादा तो लगता घर है के वही करती हैं। ठीक है। मैं वहाँ करता हूँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है, अब ये वहाँ बड़ा खतरनाक जुमला है। जहाँ डंडा खड़काना हो। अच्छा, ये खतरनाक जुमला है, जहाँ जरूरत पड़ती है। पता चले हर जगह जरूरत पड़ती हो तो फिर हर जगह फिर। हाँ नहीं, जहाँ मतलब एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। देन आई हैव टू एंटर, अदरवाइज शी गोज अलोंग। बच्चों का ये सारा उसका पढ़ना पढ़ाना, उनको इम्तिहानात, ये सारा शी लुक आफ्टर, मतलब उसकी मुझे फिक्र नहीं रही। बाकी मैं अपना एक्सटर्नल जितना भी जो मैं काम कर सकता था, जो मैं सब पीटीवी को, मतलब है कि मेरे इस स्टूडियो में ये जो अभी आपने मुझे फ्लैशबैक दिखाई है और 88 में ले गई आप, तो इस स्टूडियो में मैंने अपने घर में इतना टाइम नहीं गुजारा जितना मैंने यहाँ गुजारा है। ऐसा ही है। यानी मैंने ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा सुबह 9 बजे एंटर होते थे और वापसी का कोई टाइम नहीं होता। जब खास तौर पे यावर हयात साहब के साथ, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, आमीन। तो फिर वापसी का कोई टाइम नहीं होता था। सर, इधर की कैंटीन भी तो मशहूर बहुत थी। जी, और इधर- कैंटीन से ही हम खाते थे, ऑमलेट और स्लाइसेस, और उसी पे चलता था तो काम। चेक जब मिलता था तो क्या खुशी होती थी? चेक जो है वो मतलब शुरू में तो खुशी होती थी, बाद में शर्मिंदगी होती थी। ना ऐसा नहीं। लेकिन एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी लेकिन तो वो होती है। है, वो ही मैं कहता हूँ ना कि आज में और कल में क्या फ़र्क है, उसको अगर आप थीसिस में उसको एनालिसिस करें ना, तो पहले पैशन था, ट्रू। पैसा नहीं था। पैशन बड़ा था, कमिटमेंट बड़ी थी सबकी, और अब पैसा है तो पैशन नहीं है। कोई पैशन वाली बात ही नहीं है, बस जो आ गया रिकॉर्ड करो। और आज का डायरेक्टर नहीं है, आज का राइटर उस तरह से सोचता नहीं है। एक लाइन अशफाक साहब जब लिखते थे तो वो ये कहते थे कि भाई इसकी कुछ मैं डेडलाइन नहीं देनी कि आपने जी फरवरी में स्क्रिप्ट दे देना। नो, अब फरवरी में इस साल में देना है या अगले फरवरी में देना है, ये मुझे नहीं पता। ये फ़र्क था, क्योंकि वो लिखते थे, फाड़ते थे, लिखते थे। अमजद साहब मैंने खुद देखा है, बिल्कुल सही। नदीम सैयद, मुन्नू भाई, ये सब फाड़ देते थे कि नहीं इसकी कॉनोटेशन ये बन रही है, इस लाइन की ये बन रही है। लफ्ज़ों की हुर्मत और उसकी मीनिंग, बड़ी प्यारी बात, लफ्जों की हुर्मत। वो बेसिकली एक रिक्वायरमेंट थी। यहाँ पे स्क्रिप्ट भी अप्रूव नहीं होता था, वो तब तक नहीं होता था जब तक उसका वो अंडर करंट मैसेज नहीं मिलता था। सर, आपकी नज़र में, हमने आप मेल कॉलीग्स की तो बात की, जिस तरह महबूब साहब की बात की, फिर सुहेल अहमद साहब की भी बात की, सलीम साहब की बात, सब फीमेल कॉलीग्स में आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी एक्ट्रेसेस थी और उस दौर में बड़ी अब फिर मुझे छेड़ने एक से एक बढ़ के एक्ट्रेसेस, तो कौन सी ऐसी थी जो आपको मेरी सब बॉर्न टैलेंट जिनमें नजर आए? बहुत अच्छी हीरोइंस, मेरी हीरोइंस थी। जो मतलब जितना 80s में 90s में अब तक जितनी एक्ट्रेसेस गुजरी हैं, तायरा नकवी, खालदा रियासत, खालदा जी के बारे में बात करते हैं। खालदा मतलब वो बड़ी ग्रेट ह्यूमन बीइंग, हाँ, और बहुत एक्ट्रेस थी वो। उसका मैं आपको बताऊं, उनको ये होता था कि अभी दोपहर को मैंने देखा तो शी सेड कि मेरे पास इतने पैसे रखे हुए हैं। हाँ, मैंने आज निकलवाए हैं बैंक से। शाम को पूछा तो शाम को कोई खाना तो खिला दो यार, क्यों भाई तुम्हारे पास इतने पैसे? यूँ खोला तो खाली, कहाँ गए? बांट दिए। अरे मतलब वो इस तरह की
खातून थी, अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे। आमीन। रूही बानो, रूही बानो साहिबा, बिल्कुल मैं उसी तरफ थी। मतलब अब मैंने इनके साथ काम किया ना तो मुझे बड़ा फीका लगता है काम अब, बिल्कुल सही। बड़ी अच्छी कि रूही बानो से रेज निकलती थी। सर रूही बानो साहिबा का तो शी वाज अ क्लास अपार्ट। वो मुझे तो उनकी जो एक्टिंग है, और फिर उज़मा गिलानी साहिबा की भी, उज़मा गिलानी, उज़मा आपा की भी बात करें तो हाँ, सरवत अतीक, ताहिरा नकवी, उज़मा साहिबा की शख्सियत को देखते हुए सर उज़मा गिलानी साहबा के साथ भी बहुत काम किया मैंने। एंड वो भी कैरेक्टर में लिव करती थी, और उनके अंदर भी एक बड़ी इंटेंसिटी थी और आवाज़ उनकी इतनी एक्टिंग की, आवाज़ और उसका उतार चढ़ाव, ये सारी चीज़ें देखें। यही बात है ना कि अशफाक साहब ये बैठ के सिखाते थे, यावर साहब, मतलब वो पूरा फिर एक सीन सुनाते थे। पीटरो टोल की वो फिल्म, वो देखो इस तरह से वो एक्टर आता है, इस तरह बात करता है, इस तरह का, तो पूरा फ्रेम बना के और फिर पूरा आपको इंस्पायर, अगर नहीं आ रही समझ आए तो वो नीचे उतर। मैं छोटा सा यावर साहब का मुझे किस्सा याद जी आ गया। प्लीज़। मैं और वसीम अब्बास एक कर रहे थे, इंतज़ार हुसैन साहब का लिखा हुआ ठीक है। ड्रामा था, तो उसमें दो लड़के दोनों बेरोज़गार हैं और रहते इकट्ठे हैं। अब दोनों नौकरियां ढूंढ रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, फिर चल रहे हैं फाके बाकायदा नज़र आ रहे हैं, उनके कपड़ों से नज़र आ ठीक रहे है, हैं, बिल्कुल ना? सही। ऐसा नहीं है कि वो डिज़ाइनर के कपड़े पहने और फाके। तो अब उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने क्या अल्टीमेटली उन्होंने कहा यार कोई थोड़ा सा क्रिमिनल काम कर लें, नहीं बन रहा कुछ। उन्होंने कहा गाड़ी चोरी करते हैं। अब गाड़ी चोरी की है, पहला काम किया है, अनट्रेंड। अब बेचारे थे वो मतलब अच्छी रूहें, बिल्कुल सही। तो अब मजबूरन बेचारे इस तरफ चले गए। सही। तो वो भी एक मैसेज था कि ऐसे ना करें, सही। ना, अगर आपका ये आपकी नेचर में नहीं है, हाँ, तो आप कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हो? तो गाड़ी को किया कि लेके निकले हैं, घर पहुंचे हैं तो पीछे बच्चा, छोटा बच्चा एक सो रहा था। तो वो उनका, जिनकी गाड़ी थी, उनका बच्चा। अब दोनों चूंकि सॉफ्ट नेचर है, वो ये तो नहीं ना उठा के फेंक दिया। हाँ हाँ। अब उसको संभाल रहे हैं। अब वो पहली रात है, वो बच्चे को कभी दूध पिला रहे हैं, कभी नहीं नहीं ऐसे करना है, नहीं ऐसे करना है, वो कभी रो पड़ता है, कभी सो जाता है, सही। कभी रो पड़ता है, कभी। अब ये पकड़े। अब अच्छा, फिर वो जब आ गए सेट पे, वालदा उसकी यहाँ पे सेट पे थी, वो बच्चा था, रात को 1 बजे 2 बजे का टाइम जो हम सीन कर रहे थे, तो वो बच्चा जो है ना, वो उसको वो फ्रेश हो गया। ठीक है। अब वो दिखाना था बच्चा कि तो बच्चा है बेचारा, वो छोटा उसको तो बच्चा नहीं कोई एक्टिंग 6-8 महीने का है जी। तो वो फ्रेश हो गया। अब वो फ्रेश जैसे ही वो लाइटों के सामने आया, वो चाँ शुरू कर दी। फिर उसको वालदा ले गए, भाई उसको चुप कराओ। वो ले जाती थी, फिर वो उसको करके वो सेट करके वापस ठीक आती। है। फिर अब वो टेक नहीं हो रही, सही। जैसे ही एक्शन कहें वो अपना एक्शन शुरू कर। तो वो तो बच्चा है बेचारा। हाँ। लो जी, वो आधा घंटा गुजर गया जी, रीटेक पे रीटेक। यावर साहब भी उतर के आ गए, जी इसको अफीम पिलाएं, इसको ये करें, उसको सब मशवरे दे रहे हैं। तो कोई पीछे से किसी ने कहा कि इसको ब्रांडी पिलाएं। तो यावर साहब ने कहा किथे है ब्रांडी, मैनू पिलाओ। सही तो वो इतना हंसे, सब हंस के लोटपोट हो गए। तो वो इस तरह के मतलब हमारे हालात। एक दफ़ा हम रात को 2 बजे सीन कर रहे हैं, तो अब जैसे ही अब आवाज़ें आ रही है तो पता नहीं लगता ना, जैसे कहा ना कि खामोशी, साइलेंट, एक्शन किया, तो बोलने से पहले एक आवाज़ आती है, खराटे चल रहे हैं। कराटे में कहने लगी थी। हाँ। अब वो सारे स्टूडियो में, इसी स्टूडियो में अब सेट लगे हुए हैं। किस साइड पे था सर ये? पैनल्स लगे हुए हैं। अब ढूंढ रहे हैं यार कौन सो रहा है भाई, कौन सो रहा है। वो कोई बंदा ही नहीं मिल रहा सोने वाला। अच्छा नहीं है, कोई नहीं है, ऐसे जो सो रहा था कोई उठ गया होगा, अब चला गया होगा बाहर। चलो ये दोबारा करें, फिर तो पता चला वो जो यहाँ पे जो फ्लैट था, फ्लैट के पीछे उसने जगह बना के उसके अंदर घुसा हुआ बंदा इस तरह। और ऐसे ही होता था कि हमारी टाइमिंग नहीं होती थी। ये नहीं होता था कि ये मैं 11 बजे आऊँगा, मैं 9 बजे चला तो वो जाऊँगा। फिर वही बात है कि सुबह के गए तो फिर रात का पता आने का जाहिर बात है काम। डेडिकेशन थी मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो है ना बिल्कुल। लफ्ज़, वो है कि डेडिकेशन। बिल्कुल। और ख़वातीनो ये वो डेडिकेशन है कि जिसकी वजह से जो प्लेज हम कहें, किसी एक प्ले को भी हम लिस्ट आउट नहीं कर सकते, वो फिर एक ऐसे यादगार प्लेस बने कि आज भी आप यूट्यूब पे जब आप देखते हैं तो वो वाकई में आप कंपैरिजन ही नहीं उनका कर सकते। एक और प्ले और डब स्मैश
मोन्टाज की सूरत में उस प्ले को याद करते हुए हम जरा स्क्रीन पे देखते हैं। टीम्स की सूरत में काम होगा और उस पर डबिंग करनी होगी, लेकिन पहले क्लिप देखते हैं और फिर वापस आते हैं। जी दिखाइएगा। जी, मिर्जा एंड सन्स, अनवर मकसूद साहब का शाहकार, और मेरे ख्याल में ये वाला क्लिप हम आप दोनों से कराते हैं। अहमद सर, आपकी इजाजत से? नहीं, पहले थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो मैं जाएगा। चाह रही हूँ जरा आप करें स्टार्ट, क्योंकि तौकीर साहब और मैंने डिसाइड बाजेगा बाजे लेके भाई हो जाएगा। म्यूजिक जरा बंद थोड़ी देर के लिए। माही, आप और होंगे अहमद जी, साहब। जी, ठीक अच्छा सर, फिर हम बात करते हुए औरंगजेब लगारी साहब के बारे में कुछ कहना चाहें। हाँ, लगारी साहब अगेन मतलब उन सीनियर्स में से हैं जिन्होंने देखिए आज तक भी काम कर रहे हैं। बहुत, हाँ, माशाल्लाह। क्या बात है, मतलब ये इन लोगों ने एक बड़ी वही बात है ना कि डेडिकेशन के साथ कवि साहब को, लगारी साहब को, फारूक ज़मीर साहब को, इन लोगों को हमने, सलीम नासिर साहब को जी इन लोगों को काम करते हुए देखा है, तो हमने बहुत कुछ सीखा है। बिल्कुल। इनको मैं सेट पे बैठ के हमें बाहर जाने की ज़्यादा इजाज़त नहीं होती थी कि वहाँ बैठे हैं, आपका सीन सीखा हो रहा है तो वहाँ बैठ के देखें। बिल्कुल सही। ठीक है ना, कि कौन किस तरह परफॉर्म कर रहा है, किस तरह से वो एक्ट कर रहा है, किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। वो भी एक ट्रेनिंग थी, देखिए ना, वो ट्रेनिंग ट्रेनिंग ही का हुई हिस्सा था। वो उसमें बहुत कुछ सीखा हमने। ऑफ द सेट हमने बैठ के बहुत कुछ सीखा। सर समीना अहमद समीना अहमद बड़ी मतलब कमाल उसके पास, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, बड़ी माशाल्लाह इसने आज भी काम कर रही ऐसा ही है। बड़ी कमिटमेंट के साथ कर रही ऐसा हैं। ही मैं अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं, व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स, तो मुझे पता लगा कि समीना को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं मिला। सही। और उनको आज मेरे ख्याल में आज तो 50 से भी ज़्यादा साल हो गए हैं उनको। तो ये मैं बात कर रहा हूँ 8 साल पहले, जब मैं वहाँ था, 8-9 साल पहले, तो मुझे पता चला, तो मैंने उनका नाम जो है उनकी नॉमिनेशन में भेज दिया। सही। और सिर्फ हमारे डिप्टी डायरेक्टर उनको फ़ोन करके साइटेशन बनाते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन ली, तो उसको समझ नहीं आई कि मेरी साइटेशन यार PNC है क्यों, वो जी नहीं, तौकीर साहब ने कहा। खैर वो उनको अवार्ड भी मिल गया। फिर इनका शुक्रिया का, मैंने कहा नहीं, शुक्रिया किस बात का, आपको तो मतलब है बाकायदा तौर पे 15-20 साल पहले मिल जाना चाहिए था, और वो भी PTV की तरफ से नॉमिनेशन जानी चाहिए थी। लेकिन मैं जब भी नॉमिनेशन भेजता था तो मैं ये चेक करता था कि हमारे सीनियर्स में से किसको इग्नोर किया गया है। बहुत से लोग नहीं करते परसू, या किसी को नहीं कहते, तो उनकी कोई नॉमिनेशन भी नहीं भेजता। लेकिन ये ज़रूर हुआ कि अल्लाह ताला ने जो आपको मकाम दिया उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए फिर, और मैं ये समझती हूँ कि एक आर्टिस्ट के लिए मुझे ज़ाती तौर पे सर लगता है कि सबसे बड़ा अवार्ड वो इज्जत और प्यार है, और वो मान है जिसकी वजह से लोगों ओनरशिप है ना, ओनरशिप है। देखिए स्टेट आपको ओन करती है ना, कि आप पूरी ज़िंदगी आपने डेडिकेट की हुई है, आप बाकायदा सर्व कर रहे हैं एज अ नेशन, आप मुआशरे को आप सर्व कर रहे हैं। वो एक्टर हो, राइटर हो, मौसीकार हो, सिंगर हो, वो किसी भी सेगमेंट से ताल्लुक़ रखता हो फाइन आर्ट्स के, वो मुआशरे को, पेंटर हो। बिल्कुल सही। यानी पिकासो ने अपनी पेंटिंग से अपना मुआशरा जगाया था, है जी। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी से अपना मुआशरा जगाया था। तो अल्लाह ताला ने इस वस्फ है इस पूरे फाइन आर्ट्स के सेगमेंट्स में कि ये इंसानों को हिला देता है, झंझोड़ देता है, रियलाइज़ करवा देता है। सिर्फ दिलों में नक्श नहीं होता, ये एहसास भी दिलवाता है। बिल्कुल तो सही। तभी ये ट्रू आर्ट बनता है। बिल्कुल सही। सो ख़वातीन नौज़ात, बढ़ते हुए सेगमेंट की तरफ। अच्छा जी, रेडी हैं आप दोनों? खामोशी नहीं बीच में होनी चाहिए। डायलॉग भी सोच लिए, सोच लिए अपनी तरफ से नहीं, वो कुछ भी बोल देना है बस। कुछ नहीं बोलना अपनी तरफ से, मतलब समझ गए आप। मैं म्यूजिक से रिलेटेड ही हूँ। म्यूजिक बंद। और आपने ना बोलते हैं ना। अच्छा, अब मुशावरत करें को 15 मिनट जो हम बात करते रहे उसमें नहीं कोई गुफ्तगू इन्होंने की, अब हो गया जो होना था। हाँ, एंड गो विद द फ्लो। क्लिप दिखाएंगे डब स्मैश का टीम ए के लिए। अब जी एक्सीलेंट, वेरी गुड, ये दुकान वाला काम अच्छा किया, दुकान एक्सीलेंट माही, वेल डन। एक क्लैप हो जाए जी माही और अहमद के लिए। वेरी नाइस, दोनों ने बहुत अच्छा किया। अच्छा जी, क्लिप दूसरे की वैसे जरूरत अब नहीं है मेरे ख्याल में, एक और क्लिप दिखा देते हैं, फिर हम देखते हैं, फैसला करते हैं। जी दिखाइएगा क्लिप अब। जी क्लिप आपने देखा, और अगेन बड़े बड़े नाम, क़याम सरदी साहब, सर क़याम सरदी साहब बहुत बड़े, क़याम साहब बहुत, वो भी कमाल। मतलब ये लोग वही थे ना, अपना एक पूरा इंस्टीट्यूशंस थे। आप दोनों के माइक्स ऑन है, सॉरी। और इनके जो है ना अपनी अपनी डायमेंशंस थी, अपना अंदाज था, और उसी को लेके वो अपना लेगेसी दे के गए हैं। ये सब लोग, इनका नाम और इनका
काम आज भी जिंदा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मेमूना आपको हम मौका देंगे, माइक जरा ऑन है तो फिर मैं चाहती हूँ ओवरलैपिंग ना। ये हीरोइन कौन, लड़की कौन हुमा थी? हमीद साहिबा, सबा जी की बहन, सबा और की। ये बड़ा कम सर नजर आई। हाँ, बस ये इसी दौर तक रही, फिर इसके बाद ये शादी हो गई थी। अभी दोबारा आके अब कर रही हैं, थोड़ा बहुत किया अभी है बीच काम। में आके करती हैं, बट शी इज़ आई थिंक इन सेटल्ड इन दुबई। बिल्कुल। तो मेरी जो है शुरू की हीरोइंस में से ये और आरफा सिद्दीकी अच्छा, ओके। और सबा, ये सर आप आरफा जी भी अपने दौर की, भाई मैं कहती हूँ आरफा सिद्दीकी साहिबा जैसा, आई एम सॉरी, आई एम बीइंग वेरी बायस्ड, मतलब मेरी तो ऑल टाइम फेवरेट है ना। मैं अगर कोई भी उनके साथ एक्सपीरियंस काम करने का, उनमें क्या मुनफरिद अंदाज आपने पाया? वो भी बहुत इंटेंस एक्ट्रेस थी, बहुत जो है ना सीरियसली लेती थी काम को ना, बहुत डूब के काम करने वाली। और वो तो बिल्कुल अर्ली एज थी। ट्रू। उसके बाद तो फिर वो सिंगिंग में चली गई, फिर वो एक्टिंग छोड़ गई, और एक्टिंग में जितना भी उसने काम किया है उसका नक्श छोड़ा है। ऐसा ही है। मेरे साथ उन्होंने परवाज़ एक सीरियल फिर हमने किया था, उसका नाम भी परवाज़ था। वो यावर हयात साहब ने वो डायरेक्ट किया था। वो पहला लॉन्ग प्ले तो नहीं था? वो नहीं, वो मिनी सीरियल, मिनी सीरियल, सॉरी, मिनी ठीक सीरियल ठीक, ओके ओके। तो आरफा इज अगेन मतलब उसी कैलिबर में आती थी जहाँ खालदा रियासत और ट्रू, वो- बिल्कुल बिल्कुल, रूही आपा और उस बिल्कुल ऐसा ही अनडाउटेडली जी। सो अपने सीनियर्स को याद करते हुए, ट्रिब्यूट पेश करते हुए डब स्मैश का ये सेगमेंट। अच्छा, फैसला कुछ चेंज हुआ है, तौकीर साहब जज हैं, और अब इसमें जो टीम बी में मेमूना है और अहमद हैं, ठीक है जी, रेडी हैं आप दोनं? लड़ाइयाँ अभी से ना, ये क्या है? सर इजाज़त है, पहले इजाज़त नहीं सर, ये क्या हो रहा है? गुड लक। ये क्या है? कहते देखते हैं। तो देखो हम देखते हैं भाई, अब हम देखेंगे। देखेंगे। अच्छा जी, स्क्रीन के ऊपर देखना है और प्लीज Okay, ओवरलैपिंग नहीं करनी। okay, एंड okay, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है इफ यू वांट Okay, टू। okay, इंशाल्लाह। क्लिप दिखाइएगा टीम बी के लिए इको स्टार की एलईडी स्क्रीन पे अब जी। वेरी गुड, बच्चों को वेरी संभालना गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे, very good, very good. एक्सीलेंट जी, एक्सीलेंट, नॉट बैड, नॉट बैड। सो Nice, ख़वातीन और हज़रात, इसी के साथ ये सेगमेंट अपने सर ठीक था। वेरी नाइस, हो वेरी गया? नाइस। दोनों ने बहुत अच्छा किया, और वो जो बोलना को किया ना आपने, वो 3-4 दफ़ा उसको ऐसा मतलब सिंक किया है ना प्रॉपर। बिल्कुल Very ऐसा nice, ही। very ट्रू। थैंक यू सो मच अपने मैम सर। वेलकम। आई होप यू एंजॉयड, थैंक यू सो मच। यस, ऑलवेज लाइक ऑलवेज। आप मोहसिन जाफर जब भी बुलाते हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न तो वैसे ही हम दौड़े चले आते हैं। और उससे यह है कि हमारा रिश्ता अब 40 साल से ज़्यादा का हो गया है। तो आई थिंक बस मैं ये चाहूँगा कि पाकिस्तान टेलीविज़न जो है वो अब वो जो ये जो अपना एक जो इनके पास आर्काइव पड़ा हुआ है, इसको मेरे ख़्याल में इसको एक्टिव करना चाहिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने उस पे लाना चाहिए, बिल्कुल। और फिर ड्रामे की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। कम से कम कराची और लाहौर से प्रॉपर ड्रामा होना चाहिए। हमें उस ड्रामे की ज़रूरत। तो पाकिस्तान ड्रामे की जो लेगेसी है सही। वो कहीं खो गई है, उसको ज़िंदा रखना पाकिस्तान टेलीविज़न का काम है। बिल्कुल आई सही। विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you so much, thank you, बहुत शुक्रिया। योर टीम एंड द होल पाकिस्तान टेलीविज़न। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मेमूना, थैंक यू सो मच। अहमद, आई होप यू बहुत बहुत एंजॉयड। शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटेड, और स्पेशली मोहसिन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका बहुत शुक्रिया। बहुत माशाल्लाह। शुक्रिया, थैंक यू मेमूना, थैंक यू। थैंक यू सो मच। जब भी आते हैं हंसते खेलते हैं, एक मेंटल कैथार्सिस होता है। थैंक्स हमारा भी बड़ा कथारसिस होता है आपकी बातें सुन बस के। कर दें। माही, थैंक यू सो मच, बहुत Thank you शुक्रिया। so much. जीती रहें, खुश रहें। हुमा, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। ख़वातीनो ज़रा दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन खुदा हाफिज़ हमारी तरफ से। लेकिन बिल्कुल माही की आवाज़ में माही के खूबसूरत सा गाना, गाना सुना रही है। थैंक यू। आ जाए बहुत सारी क्लैप में।